मैं श्री रजत जगत माता माँ लक्ष्मी जी से ये निवेदन करता हूं कि मुझे और मेरे पूरे 639 फैमिली को एक पावर दें, जिससे हम लोग पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की मोबाइल निगेटिविटी को दूर कर सकें। क्योंकि आज हर घर में कई कई मोबाइल उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से करोड़ों लोगों को ये नहीं पता कि उनके मोबाइल पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं, और उन निगेटिव मोबाइल के चक्कर में उनको कई संघर्ष झेलने पड़ते हैं। किसी के घर में बीमारियां हैं, किसी के घर में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी के को सफलता नहीं मिलती है, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है। तो मैं माँ लक्ष्मी से ये निवेदन करता हूं कि मेरे इस पूरे परिवार को एक ऐसी ऊर्जा दें जिससे हम लोग एक ऐसी एनर्जी बनाएं जिससे करोड़ों लोगों को उसका निस्वार्थ लाभ मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज का मैं ये सेशन शुरू करता हूं। आज के इस सेशन में कई बातें मुझे करनी है, कुछ विशेष बातें हैं, जिसमें से पहली बात है एक मोटिवेशनल स्टोरी। आप लोग अगर कहेंगे मैं शुरू में सुना दूंगा, आप कहेंगे मैं बाद में सुना दूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब तक मोटिवेशन नहीं होता है तब तक मजा नहीं आता। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी पूरे परिवार के लिए। इसके साथ साथ आज स्पेशल बात करेंगे कि ये जो रिसर्च टीम है उसका लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, और भविष्य में लेवल 3 क्या होगा। क्योंकि अभी तो लेवल 3 किसी को पता ही नहीं है। आप में से कई लोग मुझसे कह रहे हैं लेवल 2 क्या है, कब कब मुझे ज्वाइन करेंगे। तो इनमें तीनों में अंतर क्या है, और जब अंतर पता चलेगा तब हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिफाइन करेंगे। और तीसरी और स्पेशल बात, जितने लोग भी मेरी लेवल 2 में आएंगे भविष्य में, मैं सिर्फ लेवल 2 वाले लोगों की एनालिसिस करूंगा लाइव। ये एक नया ट्विस्ट है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सभी की एनालिसिस करूंगा, लेकिन अब मैंने रसूल जी से, अभय जी से, कई लोगों से पर्सनल डिस्कस किया। उसके बाद मैंने ये फैसला किया है, जो व्यक्ति मेरे लेवल 1 पे होगा वो सिर्फ चीजों को पढ़ पाएगा, वीडियोस देख पाएगा। लेवल 2 में जितने लोग हैं, जैसे अभी मेरे पास अभी रसूल भाई आएंगे तो वो मुझे बताएंगे, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, करीबन अभी 15 से 20 लोगों की लिस्ट है। जो लेवल 2 में होंगे उनका प्रॉपर एक टीम बनेगी। टीम बनने के बाद वो अपने लोगों की एनालिसिस करा पाएंगे। जैसे कि पिछले मैंने सेशन में अपने बीच की पारो बहन की एनालिसिस करी थी, और उनकी द्वारा आप, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप लोगों के घर के नंबरों की एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हम आपको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो शुरुआत हम आपसे करेंगे। आप जिसकी भी चाहे एनालिसिस करा सकते हैं, लेकिन उसके मेरे कुछ रूल्स होंगे। आपको नाम नहीं डिफाइन करना है किसकी आप एनालिसिस करा रहे हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करना है, ऑनलाइन आप किसी का नंबर रिवील नहीं करेंगे, उसको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा। इसके साथ साथ आप में से जो लेवल 2 के लोग होंगे, क्योंकि अभी लेवल 2 मैंने बनाया नहीं है, तो लेकिन जो भी लेवल 2 के लोग होंगे उन्हीं की ही लाइव एनालिसिस करूंगा। क्योंकि मैं जो एनालिसिस करता हूं वो आपके आशीर्वाद से, मैया के आशीर्वाद से उसकी एक कॉस्टिंग है। तो ये मेरा एक छोटा सा मतलब गिफ्ट होगा इस परिवार के लिए। अब जैसे कल्पना बहन की फैमिली में अगर कोई है, अर्चना बहन की फैमिली में कोई है, कृष्णा सर की फैमिली में है, तो आप हमेशा 2-3 चीजों के साथ तैयार रहेंगे कि यदि मैया रानी की कृपा से मेरा आज नाम रजत रजत भाई बोलते हैं, श्रीम भाई बोलते हैं, तो मैं ये नंबर भेजूंगी। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शुरू होगा, क्योंकि जब सफाई शुरू की जाती है तो सबसे पहले घर की जाती है। मैं बोल तो रहा हूं माई 639 फैमिली, माई 639 फैमिली, और जब तक मेरे घर के ही नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे तो मैं दुनिया की नंबर क्या पॉजिटिव करूंगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा अंतर होगा लेवल 1 और 2 में। लेवल 2 में हर व्यक्ति को मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, आप बिल्कुल भूल जाएं। मैंने 15 से 20 लोगों को तो एंट्री दे दी है, क्योंकि ये मेरा बहुत पहले का परिवार है। ठीक है,
अब जो नए लोग आएंगे, जैसे हमारे बीच में ये नेपाल के एक भैया आज पहली बार हम लोग के बीच में ज्वाइन हुए हैं, अनिल भाई हम लोग के साथ पुराने हैं, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं। अभी नेपाल के भैया जो आए हैं, इनको लेवल 2 में अगर जाना हो, अब मान लेते हैं कि अभी हमारे बीच में एक बहन पाकिस्तान की रसूल जी के माध्यम से आई थी, उनको लेवल 2 में जाना हो, तो उनके लिए, इन लोग के लिए, जितने भी नए लोग होंगे, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कल्पना बहन को जानता हूं, अभय जी को जानता हूं, कृष्णा सर को जानता हूं, प्रीति जी को जानता हूं, वो मेरे परिवार में करीबन 1.5 से 2 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं नहीं जानता हूं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जो एक रूल सेटअप होंगे, रसूल जी, अभय जी, कृष्णा जी, मैं, कल्पना बहन, अर्चना बहन, प्रीति बहन, हम सब जो तय करेंगे कि ये रूल होना चाहिए लेवल 2 के लिए, उस रूल के आधार पे हम लोग नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति सीखने आ रहा है कि वो सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक दिन चर्चा करी थी कि हम में से कई लोग ऐसे लोगों को, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सिर्फ उनकी छवि बिगाड़ने आएंगे, तो आगे मेरे ऊपर भी अटैक होगा। इसके लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई भी किसी की मदद करे। ठीक है, लोग चाहते हैं जो कोर्स वो 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 में करा रहे हैं, वो रजत जी 3 दिन का फ्री क्यों दे रहे हैं, या लाइव एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? तो पढ़ा भी फ्री रहे हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग भी फ्री दे रहे हैं, लाइव 3 से 5,000 लोग रुपए ले लेते हैं लोग एनालिसिस करने के, वो भी फ्री कर रहे हैं। तो करेंगे तो उनकी ना, जो हमारे परिवार का हिस्सा होगा। बाकी लोगों के करने के बिल्कुल मैं मूड में नहीं हूं, पहले मूड में था कि मैं किसी की भी कर दूंगा, अभी पिछले बार में 1-2 लोगों की भी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग एक दिन आए, फिर वो गायब हो गए, फिर वो पता नहीं फिर कब आएंगे। तो ये कोई वो तो है नहीं कि जो आया अपनी कराया और चला गया। ठीक है ना, हमको सिर्फ उनका साथ देना है जो हमारे साथ खड़े हैं। अब जैसे कल्पना बहन है, अपने घर में किसी की कराना चाहती हैं, अर्चना बहन है, कराना चाहते हैं, हाँ, इनके माध्यम से जो 5, 10, 15 लोग आएंगे, उनकी ये कोई कराना चाहते हैं, भाई इनकी कोई सहेली है अर्चना जी, अर्चना बहन की, जो बहुत दिक्कत में है, अब अर्चना बहन को अगर पता करना है कि इसके नंबर में क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो वो लाइव आके बिना नाम बताए अपनी एनालिसिस करा सकती हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल होगा। तो आज मैं फिर से, अगर मौका मिला, आप लोग का आशीर्वाद रहा, तो एक इन्हीं 15 से 20 लोगों में से, तो अपना आप माइंड सेट रखना, अगर मैं आपका नाम लेता हूं तो आप मुझे अपने पर्सनल नंबर भेज के उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं। नए मेंबर्स को मैं आगे मौका दूंगा, सेटअप दूंगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो आज की शुरुआत, जब तक बाकी मेंबर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग में हमारे लेट आते हैं किन्हीं कारणों से, तो मैं शुरुआत करता हूं आज की एक स्टोरी के साथ, क्योंकि स्टोरी से हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये स्टोरी विशेष इसलिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि कई बार हम लोग पूरे जीवन अपने घर परिवार के लोगों के पे समर्पित कर देते हैं, अपने पिता पे, अपने भाई पे, अपने बेटे पे, अपनी बेटी पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे रिश्ते में नहीं होता है, वो हमारी मदद कर देता है, और जिसके लिए हम लोग पूरा जीवन दे देते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो ये एक छोटी सी कहानी है, ये बताने के लिए कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में रसूल जी, अभय जी से मेरी लगातार बात हो रही थी, मुझे बड़ा खराब लगता है कि जब मैं मेहनत करता हूं, मुझे सामने से रिस्पॉन्स कम मिलता है। तो ये कहानी मैं अपने लिए भी सुना रहा हूं खुद को, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि मैं जब तक खुद को मोटिवेट नहीं करूंगा तो मैं आपको क्या मोटिवेट करूंगा। तो ये कहानी विशेष आपके लिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी नहीं दमदार होगी, तब तक हम लोग दशा और दिशा नहीं बदल पाएंगे, ना अपनी, ना दुनिया की, ना किसी की। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने अंदर की पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है, और तब जाके हम लोग दूसरों को बदल पाएंगे। शुरुआत अपने से होती है। तो मैं कहानी सबसे पहले आज खुद को सुनाऊंगा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा, और फिर इसके माध्यम से हम लोग पूरी दुनिया को सुनाएंगे। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले पति पत्नी की, जो पति जो थे वो एक अध्यापक है।
एक स्कूल में, छोटे से स्कूल में अध्यापक हैं, पुराने समय की बात है, बहुत समय से लोगों को पढ़ा रहे हैं। उनके अंदर एक खासियत थी कि वो निस्वार्थ भाव से लोगों को पढ़ाते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो ऐसा ऐसा काम कर देते थे जो गांव में करना भी मना होता था। तो क्या होता है, एक बार पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो उनका एक पुत्र होता है जो शहर में रहता है। उसकी एक पत्नी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्योंकि पुत्र है उनका, तो मन में उम्मीद है कि चलते हैं शहर और इस पत्नी का इलाज कराते हैं चल के, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसको दिक्कत हो जाएगी, तो हमें शहर में चल के डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। तो पति पत्नी अपने बेटे बहू के यहाँ जाते हैं। कोई बात नहीं, घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जैसे ही बेटा दरवाजा खोलता है, तो उसका चेहरा उतर जाता है पिता को देख के। तो जब ये बात उसका पिता देखता है, तो उसके मन में डाउट होता है कि ऐसा क्या हुआ, इसको तो खुश होना चाहिए, आज मैं 5 साल बाद पहली बार इसके घर आया हूं इतने दिनों में, तो ये दुखी क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है कोई दिक्कत हो घर में, वो अंदर चलते हैं, बैठालते हैं। तब तक उसकी पत्नी आती है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, जाओ पापा मम्मी के लिए चाय बना लो। तो पत्नी भी आती है, गुस्से में आके पैर छूती है और चली जाती है। अभी भी उसके उन लोग को समझ में नहीं आया कि मैटर क्या है। कोई बात नहीं, इधर वो चाय बना रही होती, तब तक छोटी जो बच्ची होती है वो दौड़ के आती है, दादा दादी से बहुत दिन बाद मिल रही होती है। तो बच्चों को दादा दादी से बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि वो उनके साथ खेलते हैं। तो वो दादी की एकदम चिपकने लगती है। तब तक माँ दौड़ के आती है रसोई से, और बच्ची को घसीटती है और चिल्ला के कहती है, स्कूल नहीं जाना क्या, और उसको घसीट के ले जाती है अंदर और उसको तैयार करके स्कूल भेज देती है। तब भी यहां तक भी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब पिता चाय पी लेता है, हाथ धोने जाता है, तो देखता है कि पति और पत्नी आपस में रसोई में बात कर रहे हैं। पत्नी कह रही है, बताओ आज मेरे घर में किटी पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, अब बताओ इनको मैं कहां बैठाऊंगी। और इनसे तो ये भी मैं कह नहीं सकती हूँ कि अभी जाइए 5 घंटे बाद लौट के आइए। मतलब उस दिन उनके घर में उसकी पत्नी की किटी पार्टी थी, उसकी सहेलियां आने वाली थी। ठीक है, अब बेटे का टेंशन यूं हो गया क्योंकि पत्नी की किटी पार्टी और माँ बाप आ गए हैं। और आजकल के बेटे कैसे होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसी को कलयुग कहते हैं। पुराने जमाने के बेटे और अब के बेटों में बहुत अंतर है। ईश्वर ना करें ऐसे बेटे हर एक के हों। तो कोई बात नहीं, पिता ये सुन लेता है। जब तक वो लौट के बेटा वहां आता है उनसे मिलने, हालचाल लेने। देखो पिता तो ये उम्मीद करके आया था कि बेटे से वो कहेगा कि चलो माता जी को डॉक्टर को दिखा दें। अब कलयुग में हर बेटा अभय जी जैसा तो होता नहीं है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। अभय जी अपनी माता जी का बड़ा सम्मान करते हैं, और बहुत ये मैंने जब मैं उनके घर गया तो मैंने डायरेक्ट देखा कि वो अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं, और ईश्वर करे हर लड़का इतना ही प्रेम अपनी माँ से करे। ठीक है, तो मैं धन्य हूँ, ऐसे लोग मेरे बीच में हैं जो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। बताता इसलिए रहता हूँ क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। तो हुआ क्या कि वो तो ये सोच के आए थे, क्योंकि शहर है, शहर में ज्यादा चीजें जानते नहीं है। तो उन्होंने सोचा था कि बेटे से कहेंगे आज छुट्टी ले लो और माँ को दिखा दो चल के। वो तो कह बाद में पाते, उससे पहले ही बेटा आके कहने लगा कि पिताजी मेरी आज मीटिंग है, आप देख लो, आज की जगह कल परसों चले चलना। तो और पिताजी का मूड खराब। जब तक वो अंदर गया तब तक पति पत्नी दोनों गायब, बिना कुछ कहे वो वहां से चले जाते। कोई बात नहीं, बेटा बाहर निकलता है, देखता है माँ बाप दोनों गायब में। बोले अरे आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ। वो समझ तो जाता है लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं था। पत्नी को भी लगता है चलो ठीक है, हमारी किटी पार्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं। पता करते करते बड़ी मुश्किल में एक अस्पताल में पहुंचते हैं। जिस समय वो अस्पताल पहुंचते हैं तो बड़ा टेंशन होती है, क्योंकि डॉक्टर से बात करनी है, दवाइयां खरीदनी है। क्योंकि वो अध्यापक थे तो थोड़ा एक हौसला था, चलो कुछ नहीं होगा मैं कर लूंगा। इसी उम्मीद के साथ वो शहर के अस्पताल में जाते हैं। जिस समय वो पर्चा बनवाने की लाइन में लगे होते हैं, तब तक एक पीछे से एक आवाज आती है, एक व्यक्ति की आवाज आती है।
बोले मास्टर साहब प्रणाम, और वो व्यक्ति आके उसके पैर छूता है। अब ये तो नहीं समझ पाते हैं कि क्यों आके पैर छू गया। तो तब तक वो व्यक्ति बोला, अरे मास्टर साहब पहचाना नहीं, मैं कमलेश, आपने मुझे बचपन में पढ़ाया है। मेरे पिता एक छोटी जाति के थे और आपका गांव बड़ी जाति वाला था, तो जब मैं स्कूल आता था तो गांव वालों को अच्छा नहीं लगता था कि आप मुझे पढ़ाएं, मुझे उनके बगल में बैठने नहीं देते थे। बोले हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, हाँ कमलेश कैसे हो? बोले कि मुझे आज भी याद है कि आप मुझे अलग से शाम को बुला के पढ़ाते थे, क्योंकि आप उनके साथ मुझे पढ़ा नहीं सकते थे, और आपके उस आशीर्वाद से आज मैं इस अस्पताल में बहुत बड़े पद पे नहीं हूं, लेकिन छोटा मोटा काम कर रहा हूं, और यहां तक पहुंचाया है आपके कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। यहां कैसे आना हुआ? तो ये अब देखिए, अनजान शहर, अनजान भीड़, और उसके बीच में कोई अपना मिल गया तो एक बहुत हिम्मत बन जाती है लोगों की। तो फिर ये बताते हैं कि मेरी पत्नी बीमार है और उसको दिक्कत है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पर्ची। अरे बोले कुछ नहीं, मैं तो यही काम करता हूँ, वो फटाफट जाता है अपने सिस्टम से पर्ची बनवाता है, डॉक्टर क्योंकि उसका परिचित होता है वहीं पे वो काम करता है, भले भी कोई भी काम करता हो वहीं काम करता है, डॉक्टर परिचित होता है, स्पेशली लेके जाता है बिना लाइन लगे, दिखवाता है, डॉक्टर से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाता है, फिर दवाएं लाता है बाहर, पूरे दवाएं खरीदवाता है, उसके पैसे भी नहीं लेता, सब देता है, और कहता है कि मास्टर जी एक निवेदन है। बोले क्या? मेरा निवेदन है कि मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपने भी मेरे पिता की तरह मुझे यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर हो सके तो अगले 2-3 दिन जब तक माता जी का इलाज चल रहा है आप मेरे घर में चलें और मुझे सेवा का मौका दें। तो मास्टर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सुन के कि एक उनके खुद का बेटा है, जो उनके बेटा बहू जो आज उनको पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो ये क्यों आ गए, माता जी क्यों आ गई, बच्ची को बीमारी ना लग जाए, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, उनको कष्ट हो रहा है, बेटे के पास टाइम नहीं है। दूसरा वो है जिसको उन्होंने अनजाने में पढ़ाया है, ये सोच के नहीं पढ़ाया है कि आज वो इस लायक हो जाएगा और वो उनकी मदद कर पाएगा, सिर्फ निस्वार्थ भाव से पढ़ाया है। वो आज उनकी मदद कर रहा है और उनको घर ले जाना चाहता है, सेवा करना चाहता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना कर चाहता हूं, वो बात सिर्फ इतनी है, नेकी कर, दरिया में डाल, या कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। ठीक है, ये कहानी मैं अपने आप को सुना रहा हूं आपके माध्यम से। पिछले 2-3 दिन से मुझे थोड़ी पॉजिटिव निगेटिविटी आ रही थी, तो मैंने लास्ट में रसूल जी से, अभय जी से, कई लोगों से बात करी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो वाकई क्या लोगों को मदद मिल रही है? ठीक है, तो इन लोगों के कोई पॉजिटिव निगेटिव सारे मुझे रिस्पांस मिल रहे थे। फिर लास्ट में मैंने खुद को, मैया रानी ने मुझे समझाया और ये कहानी सुनाई कि एक काम करो, कि कहानी सुनो और सोचो कि तुमको आगे क्या करना है। तो अंत में मैंने फैसला लिया कि मेरे साथ यदि आपकी टीम के लेवल 2 में सिर्फ 15 लोग भी होंगे ना, 15 बहुत बड़ी संख्या है, सिर्फ 5 लोग भी होंगे ना, तब भी मैं अपनी एजुकेशन को बंद नहीं करूंगा। पर शर्त इतनी है, मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, क्योंकि 5 से स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ आती है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आज रसूल जी के पास आज जो लिस्ट भेजी उन्होंने, वो करीबन 15 से 20 लोगों की थी, जिसमें नए लोग नहीं है। जैसे यहाँ इसमें बहुत सारे जो नए लोग हैं वो शामिल नहीं है। तो मुझे 15, 20, 50, 100 नहीं चाहिए, 5 भी आप में से तैयार होंगे, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, अभय जी हो गए, कल्पना जी हो गए, अश्विनी भाई हो गए, पारो बहन हो गई, कृष्णा जी हो गए, प्रीति जी हो गई, अर्चना जी हो गई। ये तो मैंने 5-10 नाम तो ऐसे गिना दिए आपको। ठीक है, इनमें से 5 लोग भी रेडी हुए ना, तो मैं ऐसे घंटों अपनी एनर्जी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? अब इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप में से एक व्यक्ति भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया तो मेरी ये मेहनत सफल हो जाएगी, इस ग्रुप की मेहनत सफल हो जाएगी। तो इस ग्रुप का मेन उद्देश्य क्या है?
इसके 2-3 मेन उद्देश्य हैं, इसके साथ ही मैं रिवाइंड करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पहला मेन उद्देश्य है जो मैंने मैया रानी से एक निवेदन किया कि हमको और हमारे ग्रुप को ऐसी ताकत दे कि जो हर घर में मोबाइल 2-2, 3-3, 5-5 उपलब्ध हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, लोगों को नहीं पता और लोग चाह रहे हैं कि एक बार में सब पता चल जाए, सीखना नहीं चाह रहे हैं। बस जैसे कई लोग क्या है, मेरे पास 5-5, 10-10 मोबाइल नंबर भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, हम चाह रहे हैं कि हम और मेरी फैमिली उन लोगों को ये देखना सिखा दे जिससे 5 नहीं 50 नंबर भी उनके सामने आए तो वो देख लें और समझ सके कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है, ठीक है। और उसको और बेहतर करके अपने परिवार को निगेटिविटी से बचा सके। पहला रीजन इस ग्रुप को बनाने का, ये सिस्टम बनाने का। दूसरा रीजन, क्योंकि पहला रीजन तो यही है कि लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनको हाथ देके जो मोबाइल नेगेटिविटी के दलदल में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की एक प्रयास करना है। वो लोग आना नहीं चाहते हैं कई लोग, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। तो पहला पहला काम है ये। दूसरा काम है हमको ज्योतिष को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को, अंक ज्योतिष को, बाकी विद्याओं को, जो सोशल मीडिया में लोग जो बदनाम कर रहे हैं, निगेटिव चीजें फैला रहे हैं जो हम लोगों को भविष्य में भुगतनी पड़ेंगी, उनके लिए भी एक साफ माहौल बनाना है कि लोगों को सही और गलत के बीच में अंतर समझ में आ पाए, ठीक है। दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना है, आप में से वो लोग जो इनके निगेटिव लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म में आके फ्री में बेसिक सीख ले। एडवांस नहीं सीख पाएंगे, बेसिक सीख ले और अपने घर और परिवार की निगेटिविटी दूर कर ले, उनको किसी की जरूरत ना पड़े। और चौथा जो सबसे जरूरी है कि जो लोग ज्योतिष सीख के, बेसिक सीख के अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल ले जाना चाहता है, उसकी मदद करना, हर तरह की मदद। हर तरह की मदद का मतलब पहले उनका बेस बनाना, फिर उस उनको एडवांस लेवल में ले जाना। दो ज्योतिष की करीबन 108 क्वालिटीज होती हैं, 108, जो जिसमें से 2 4 5 मैंने कुछ वीडियोस में बताए हैं, अभी एक एक करके बताना है और उनको उसको इंप्लीमेंट कराना है। जैसे प्रीति बहन ने, मुझे नहीं लगता है इससे पहले ऐसे कमेंट किए होंगे ज्योतिष से संबंधित, वो कर रही है, सीख रही है। बाकी लोग अपने आप को इंप्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज वो इस ग्रुप में कर रही हैं, कल उनसे जब लोग कमेंट करेंगे उनसे रिलेटेड तो उनकी प्रैक्टिस होगी, उन्हें मालूम है कमेंट कैसे करना है, ठीक है। ऐसे करीबन 108 क्वालिटीज होती हैं, कम से कम 108 होती तो पता नहीं कितनी है, लेकिन मैं जितनी एनालिसिस कर रहा हूं 108 क्वालिटीज होती हैं। उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाना, साथ में ज्योतिष की बेसिक नॉलेज, पंचांग के बारे में भी आप में से कईयों को नहीं पता होगा, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है, ठीक है। अपने आप को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, अपने आप को फुल मैनेजमेंट के साथ सेटअप करना। और उससे बड़ी बात, आपको सोशल मीडिया में भविष्य में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, साथ में अपने सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और जितनी ऑनलाइन प्रेजेंट है उसको कैसे मेंटेन करना है, इसकी नॉलेज देगा हमारा माई 639 फैमिली, ठीक है। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसकी कोई फीस नहीं है और मुझे लगता है कि आप में से अगले 2-4 साल में, इससे कम नहीं समय लगेगा, अगर 5 लोग भी अपने पैरों पे खड़े हो गए और लाखों करोड़ों कमाने लगे तो ये एक छोटा सा योगदान होगा इस समाज के लिए। क्योंकि जब उनको कोई फ्री में सिखा रहा है और वो जब लाखों करोड़ों कमाएंगे तो वो भी लोगों को फ्री में सिखाएंगे। उनके मन में ये बात होगी कि चलो रजत, श्रीम रजत ने या मैया रानी ने हमको कुछ कुछ लोगों को, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं, कम से कम जो मदद करने आएगा, नहीं पैसा दे सकता है तो मानवता भी तो कुछ कहती है, तो कुछ काम मानवता के लिए भी करने चाहिए। तो ये बेसिक छोटे छोटे प्रोटोकॉल थे इस कहानी से संबंध में, क्योंकि ये कहानी है और मैं कमेंट करने के लिए सबको कहता हूं। तो इस कहानी का आपको मेरा सवाल क्या है, क्या मेरी तरह आपको भी लगता है कि मानवता के लिए पॉजिटिव काम करने चाहिए और रिश्तों से ज्यादा जो गैर लोग हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए?
ये एक छोटा सा सवाल है, मैं इसको और डिफाइन करके लिख दूंगा। ये सवाल का जवाब आप में से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जवाब दे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति जो इस सवाल का जवाब देना चाहे। हाँ भाई, ये सच है अर्चना कि बहन, जब हम पहले तो किसी कैमरा किसी खोलिए, पहले तो कैमरा खोलिए। जब हम किसी गैर की मदद करते हैं तो वो गैर कभी न कभी काम आता है। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद की है जो कभी न कभी उसको अभी काम आते हैं, और वो कभी नहीं भूलते उसको। भले ही घर वाले या जो रिलेशन वाले हैं वो भूल जाए, लेकिन वो लोग कभी नहीं भूलते। कभी भी कुछ भी कहीं भी काम अड़ता है तो वो काम आते ही है। तो चलिए, इसका और कोई कुछ कहना आपने जो चाहता है? कहानी बताई वो बहुत सच्ची है। मैं एग्री करता हूँ, ये कहानी मुझे बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने खुद को सुनाई है। आप लोग के बहाने मैं खुद को भी सुना लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कल परसों में ये सोच रहा था, मेरी बात हो रही थी लोगों से कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, 2-2 घंटे एनर्जी दे रहे हैं, 3-3 घंटे मैनेजमेंट कर रहे हैं, सही दिशा है। आखिर लोगों को क्या सच में इसकी जरूरत है? तो फिर लास्ट में मुझे लगा कि नहीं नहीं, शायद दिशा सही है, तभी ये 5-10-15 लोग अभी मिले हैं। और अभी वो लोग जिनको जिनको सच में हमारी जरूरत है, उन तक हम पहुंचे नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए खड़ा होने के लिए, कोई हाथ चाहिए। होप थ्योरी कल बताई थी, वो होप थ्योरी वाली टीम चाहिए, जो उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर सके कि नहीं, हमारे साथ भी कोई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मैया रानी का, जो आप मेरे साथ खड़े हो और मुझे एक कुछ बताने का मौका दे रहे हो। आप मुझे थैंक यू मत बोला करो, मुझसे थैंक यू सुना करो, क्योंकि यदि आप लोग मुझे कुछ सिखाने का मौका नहीं दे रहे होते तो मैया का इतना स्पेशल ज्ञान मैं आप तक कैसे पहुंचा पाता। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों का। भले वो कुछ लोग हैं, लेकिन ये कुछ लोग जब करोड़ों लोगों तक अपनी एनर्जी पहुंचाएंगे, तब एक ब्लास्ट होगा। तो इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमको पूरा मेंटेनेंस करना होगा। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक रिव्यू दिया था, अभी बीच में शायद रसूल जी आए थे, लेकिन किसी कारण से वो एग्जिट हो गए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। पार्ट 2, अब आगे का मेरा प्लान इस प्रकार है कुछ कि हम क्या करेंगे, 3 दिन की हमारी हमारी ट्रेनिंग इस समय एक्चुअल में कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसीलिए मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग अभी तक चालू नहीं करी है। और जैसे ही मेरा मेरा कुछ दमदार पंचांग मुहूर्त कुछ मेरे सामने आएगा, मैं बिना समय गंवाए मैं वो ट्रेनिंग चालू कर दूंगा, 3 दिन वाली। इसके अतिरिक्त जो मेरी ये ट्रेनिंग शुक्ल पक्ष में चालू हो गई थी, उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें लेवल 1 है, 2 है, और भविष्य में 3 लेवल भी आएगा। इसका बेसिक सा एक प्रोटोकॉल होगा, बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोटोकॉल होगा। लेवल 1 रिसर्च टीम का कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, जो फ्री में एजुकेट अपने आप को करना चाहता हो, जो अपने आप को ज्योतिष से संबंधित बनाना चाहता हो और इसकी जानकारी लेके अपने और अपने परिवार को मेंटेन करना चाहता हो, लेवल 1 पे आ जाएगा। लेवल 2 पे आने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी कि कम से कम 5 लोगों को आपको अवेयर करना है हमारी ट्रेनिंग के बारे में, हमारे बारे में। इसके अतिरिक्त लेवल 2 में कम से कम 15 दिन आपको पुराने वीडियोस देखने हैं और उसमें रिव्यूज, मतलब कमेंट करने हैं, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। जब तक हमारे वीडियोस नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे बारे में उनको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर आप लेवल 2 में जब आपकी परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे, हम लोग आपसे संतुष्ट होंगे, तब हम लेवल 2 के 5-5 ग्रुप में आपको डाल देंगे, लेवल 2 में आ जाएंगे। लेवल 2 में आने के बाद में आपके साथ क्या प्लस पॉइंट होगा, आप सीखेंगे भी, आप अपने घर की किसी भी घर की या अपनी रिसर्च की किसी भी व्यक्ति की आप फ्री में लाइव एनालिसिस करा सकते हैं, सिर्फ लेवल 2 वाले, ऑनलाइन। उसके कुछ प्रोटोकॉल होंगे, सिंपल से प्रोटोकॉल है। नंबर 1, जिस भी व्यक्ति की आप एनालिसिस कराएंगे,
उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक, कि वो क्या है, उसकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है, पता होना चाहिए। ये जो नंबर आप दे रहे हैं वो कितने नंबर यूज करता है, एक नंबर चलाता है, दो चलाता है, तीन चलाता है, कितने नंबर चलाता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है। मेरे आपने एक दो सेशन में सुना होगा कि एक नंबर है कि दो है, तीन है, पांच है, लोगों के पास पांच पांच नंबर है। हम पांच वाले को नहीं उठाएंगे, इतना टाइम नहीं है कि हम पांच नंबर की एनालिसिस करते घूमे, एक या दो बस, दो तक चलता है, ठीक है। तो दो तक वाले को उठाएंगे, ये नंबर कितना पुराना है और किसके नाम पर है, उसके नाम पे है, उसकी पत्नी के नाम पे है, उसके बेटे के नाम पे है, ये भी एनर्जी को डिवाइड करता है। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन शायद प्रीति बहन या किसी ने पूछा था मुझसे, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर कितने यूज करता है, नंबर तीन, वो नंबर किसके नाम पर है, ठीक है। आप उस व्यक्ति के बारे में हमें या पूरे ग्रुप को नहीं बताएंगे। वो आपकी पत्नी है, आपका पति है, पुरुष है, महिला है, नहीं बताएंगे। मैं एक और आपको आज एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, ज्योतिष की एक और क्वालिटी बताने जा रहा हूं, जो आपके उस 108 गुणों में आती है, ठीक है। वो क्यों नहीं बताएंगे, ये बात कंप्लीट हो जाएगी तब मैं बताता हूं आपको। नहीं बताएंगे कि वो पुरुष है कि महिला है, ठीक है। नहीं बताएंगे कि आपकी पत्नी है कि पति है कि भाई है कि अड़ोसी है कि पड़ोसी है, यार है, दोस्त है, नहीं बताएंगे। और ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उसके साथ दिक्कत क्या है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये बताएंगे जब एनालिसिस हो जाएंगी कि आपके हिसाब से एनालिसिस कितने परसेंट सही और कितने परसेंट गलत गई है, ये तो बताएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उसको दिक्कतें क्या है, या मतलब पहले से नहीं बताएंगे, बाद में एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं नहीं उस जिस व्यक्ति का ये नंबर है, क्योंकि नंबर रिवील होगा नहीं, वो मेरे पास मैसेज में आएगा, नंबर मैं डिस्प्ले करता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, नाम आप लोगे नहीं, तो जो बातें होगी सब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगी। जैसे व्हाट्सएप यूज करता है ना, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति ना जान पाए। तो हम जितनी भी बातें करेंगे रिसर्च टीम की, वो एक दूसरे के सामने करेंगे, सिस्टम से करेंगे, जिससे किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो। हम लोगों का काम किसी को बदनाम करना नहीं है, ये भी एक गुण होता है, ये अलग गुण होता है। तो मैं आज दो गुण हैं, लेकिन मैं इसको किसी और दिन डिफाइन करूंगा। इसके साथ में हम लोग एक एक करके आप कोशिश करेंगे अपने घर की एनर्जी पहले मेंटेन करें। आप बात समझ रहे हैं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं चाहता हूं अर्चना बहन, कल्पना बहन, कृष्णा सर, पारो बहन, हम जितने भी लोग हैं, आपका बेटा हो, बेटी हो, आपकी माता जी हो, चार लोग और होते हैं, तो आप पहले अपने दो चार पांच अपने घर की एनर्जी मेंटेन करें। शुरुआत हमेशा अपने घर से करनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मौका है कि आप जो मैं लमसम 3300 से 5100 रुपए जिसकी फीस लेता हूं एनालिसिस करने की, ये बात आपको अभय जी या बाकी लोग बता देंगे। मेरे ऐप में भी जो मेरी कंसल्टेंसी फी है वो 3300 से 5100 कम से कम है मिनिमम। मैं 3300 से लेके 15,000 तक की कंसल्टेंसी करता हूं। अभी मैं उठा नहीं रहा हूं, लेकिन लोग मेरे लिए, कल भी मेरे पास एक फोन आया था, मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मुझे अभी कंसल्टेंसी करने का मन नहीं है। आप कहोगे अजीब पागल इंसान है, रोज 3, 4, 5, 10 हजार कमा सकता है और ये मना कर रहा है। नहीं मन है, जब होगा तो कर लेंगे। कल भी मैंने साफ यही कहा है, मेरी भगवती जानती है, मेरी मैया जानती है, मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भाई मेरे पास इस समय वक्त नहीं, साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैटर सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं वो एनर्जी दे दूं, मैं अपना माइंड डाइवर्ट ना करूं, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ नहीं, आप लोग किनारे हुए नहीं। एक एनालिसिस करने में टाइम लगता है, लोग बड़े आराम से कह देते हैं अच्छा मेरा भी निकाल दो, मेरी बीवी का भी निकाल दो, मेरे बच्चे का भी निकाल दो। मैं उनसे कहता हूं, हंस के उनसे कहता हूं, भाई तुम्हें पता है एक एनालिसिस कैसे होती है? मैं कैसे करता हूं? मैं कम से कम 3 रिपोर्ट बनाता हूं।
एक एनालिसिस करने में। मोबाइल की अलग, अंग ज्योतिष की अलग, एस्ट्रोलॉजी की अलग, और फिर जाके फाइनल एक रिपोर्ट बनाता हूं, तब जाके सामने वाले से 1.5 से 2 घंटे बात करता हूं, तब भी मेरी पूरी नहीं होती है। उसके बाद जब तक वो मुझे फीडबैक पे वो मुझसे बातें पूछता है, मैं उसको रिव्यू करता हूं। तो आप सोच सकते हो कि मेरी एनालिसिस होने में टाइम लगता है। ठीक है, मैं अपनी तरीके बता रहा हूं, आपके अपने तरीके हो सकते हैं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो मैं 3300 रुपए में लोगों की एनालिसिस करता हूं फोन की, कम से कम सिर्फ फोन की वाइब्रेशन बताने का, वो मैं आपका फ्री में करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप में से जितने ग्रुप वाले हैं, कोई व्यक्ति ये मुझसे नहीं बोल सकता है ऑन रिकॉर्ड कि रजत जी ने मेरा नंबर निकलवाने से मुझसे एक पैसा भी मांग दिया। एक व्यक्ति नहीं बोल सकता। और आप में से जाने कितनों के मैंने नंबर निकलवाए। ठीक है, मैं आपको परिवार का हिस्सा मानता हूं इसलिए। और मैं ये क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि आपके घर की एनर्जी मेंटेन होगी, तब जाके आप दूसरों की एनर्जी मेंटेन कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। शुरुआत अपने से की जाती है। तो इसलिए आप लोग, और जो लोग भी लेवल 2 पे आएंगे, वो ही मुझसे ऑनलाइन एनालिसिस करवा सकते हैं, कोई नया व्यक्ति नहीं करा पाएगा। मैं सिखा सकता हूं, वो मेरा एडवांस कोर्स सीख ले, ज्वाइन कर लें, उसमें मुझसे सीख लें, वो बात अलग है। लेकिन मुझसे एनालिसिस लेवल 2 वाले ही करा पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं भविष्य में लेवल 2 की क्या वैल्यू होने वाली है। आप इस बात को गंभीरता से समझ सकते हैं। तो ये बात आप सबके लिए, खास लेवल 2 वालों के लिए, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मैया रानी का ज्ञान देने के लिए चुना है, और आप मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे सामने बैठते हो और मेरी बातें सुनते हो, मैया का ज्ञान लेते हो। तो ये मेरे लिए, मेरे ऊपर एक छोटा सा ऋण है, और उस ऋण को पूरा करने के लिए मैं आप और आपकी फैमिली के फ्री एनालिसिस करना चाहता हूं। तो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी से, मैंने जो पॉइंट बताए हैं कि किसका नंबर कितना पुराना है, किसके नाम पर है, आप भेजने से पहले मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि किसी का भेज दिया और आपको पता ही नहीं है कि वो उसके साथ दिक्कत क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, और वो किसके नाम पे है, तो फायदा क्या है। मान लिया 1 महीने पहले कोई नंबर निकला, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, सोच के देखिए। अरे जो नंबर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना है, उसकी वो तो इफेक्ट देगा। जितना पुराना नंबर, उतनी बुरी पोजीशन, उतना बुरा इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी लेवल 2 के लिए। अब कोई सवाल आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछें। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मैं बताना भी चाहता हूं और आपको समझाना भी चाहता हूं कि बीच में एक पॉइंट आया था कि हम ज्योतिषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसा करना है, किस तरह करना है, हर चीज की एनालिसिस हमको करनी चाहिए, तब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, रसूल भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। रसूल भाई, रसूल भाई मेरी आवाज आ रही है? जी श्रीमती आ रही है जी, क्या हाल है? आ, सब बढ़िया। मैंने अभी एक्चुअल में लेवल 2 की कुछ बातें बताई हैं, वो आपसे मिस हो गई हैं, तो आप इस वीडियो को आप अलग से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले वेट करता रहा, बीच में आपने ज्वाइन किया था तो मैंने बात शुरू कर दी, और तब तक आप लेफ्ट हो गए किसी कारण से, नेट की प्रॉब्लम के पीछे। तो मैंने लेवल 2 की सारी बातें आज डिस्कस करी हैं, और बताई हैं, और समझाई है इन लोगों को कि लेवल 2 पे के लोगों की ही मैं लाइफ एनालिसिस करूंगा। ये बस ये एक मेन पॉइंट है। मतलब मुझे जो जी लाइव बिल्कुल, ये ग्रिड मैंने उठानी है, तो मैं लेवल 2 के ही लोगों की उठाऊंगा बस। लेवल 1 या नए लोगों की नहीं उठाऊंगा। अब जैसे प्रीति बहन के घर में कोई नंबर है, उसके कुछ रूल्स बताए हैं, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, वो सब इनको नोट कराया है। तो आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई सवाल किसी के मन में, सर किसी के मन में कोई सवाल? मिनिमम कितने साल रहना है सर वो नंबर एनालाइज जी, करने का नंबर? मिनिमम कितने साल रहना है वो नंबर एनालाइज करना है बोले तो? हाँ देखिए, कम से कम 9 महीना 1 साल पुराना तो नंबर होना चाहिए।
9 महीना लगता है किसी बच्चे को इस धरती में आने के लिए, ठीक है। तो अगर 1 साल अब जैसे 2 4 6 महीने पुराना नंबर है, वो क्या फ्रिक्वेंसी देगा, जो शुरुआती नंबर है वो क्या फ्रिक्वेंसी देगा, ठीक है। तो हाँ, एक नंबर उसका 5 साल 7 साल 10 साल पुराना है, एक नंबर नया है, तो फिर दोनों की एनालिसिस हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं भाई। फ्रिक्वेंसी भी, अब कोई व्यक्ति है 1 महीने पहले अपने नंबर बदल के आ रहा है और फिर कह रहा है जरा मेरी फ्रिक्वेंसी चेक कर लो, तो क्या क्या उसकी फ्रिक्वेंसी निकलेगी। फ्रिक्वेंसी तो तभी निकल सकती है ना जब वो नंबर उसके साथ कई साल रह चुका हो। और कोई सवाल किसी के मन में? श्री भाई, जो पुराना नंबर होता है हम बंद कर देते हैं उसे, तो वो नंबर बंद होने के बाद भी हमें हमारे जीवन पे इफेक्ट डालता है क्या? देखिए, जब तक नंबर पूरी तरह से आप अपने नाम से हटवाएंगे नहीं, हम्म। तब तक वो इफेक्ट डालेगा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं कि अपने नंबर को सिम से निकालते हैं, मोबाइल से निकाल के किनारे रख देते हैं, ठीक है। उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में आपके नाम से रजिस्टर्ड है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? कहीं देखिए, जो चीज ब्रह्मांड में कहीं रजिस्टर्ड है, तो उसका इफेक्ट भले कम मिले, 2% मिले, 5% मिले, लेकिन मिलता है। तो कोशिश ये करिए कि हम जब भी अपना नंबर बदलें या निगेटिव नंबर हटाएं, तो उसको बाकायदा कंपनी में जाके एक एप्लीकेशन देके फोन पे बात करके पूरी तरह अपने नाम से हटा दें। या नहीं हटा पा रहे हैं तो उसको अलग सिम में डालकर अलग रख दें, क्योंकि उसके ओटीपी आ रहे हैं, तो तब तक तो वो रहेगा ना। आगे कोशिश करें 6 महीने बाद, 1 साल बाद की आप इसके नंबर को बदल दें। एक साथ नहीं होता है, किसी व्यक्ति को जाने में और किसी नए व्यक्ति को आने में वक्त लगता है, और इसी वक्त को मेंटेन करना है। और बताइए कोई सवाल? वो जो दूसरी डिवाइस में हम सिम डाल देंगे, जो पुराने वाली है, तो उसे यूज नहीं करेंगे, उसमें उससे हम फोन नहीं करेंगे, ठीक है ना? उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी। मान लो अगर कोई डाउन हो नंबर जाएगी, है आपको 100% दिक्कत दे रहा है, तो वो 10% पे पहुंच जाएगा। 10% पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक। एक उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई जी। तराजू नहीं है कि मैं यहाँ तौल के बता दूं कि ये कितनी कम होगी कितनी। देखो, फ्रिक्वेंसी रहेगी, हाँ, हाँ। रहेगी। अच्छी बात ये है कि अगर अच्छा नंबर आपके पास आ गया, तो उसकी पॉजिटिविटी भी तो आएगी। अगर पुराने की निगेटिविटी मान लो 10% आ रही है और कोई नया नंबर आपके पास आया है, तो उसकी 40% पॉजिटिविटी आ रही है, तब भी तो आप पॉजिटिविटी पे जा रहे हो। ये इंपैक्ट है, सबसे बड़ी बात ये है। कोई सवाल किसी के मन में? देखिए, सवाल नहीं पूछेंगे तो मजा नहीं आएगा, और सवाल पूछना जरूरी है। सीम सवाल तो भाई, बहुत होंगे। हाँ, सीम भाई मैं पूछूं, जैसे कि इसमें तो 10 नंबर होते हैं, मोबाइल में 10 नंबर, आपका तो चेहरा कहीं नहीं दिख रहा बहन, पहले अपना फेस सामने कीजिए। हाँ, आप सही है। अपनी बहन का पहले दर्शन कर लूं, तब तो आगे सवाल जवाब करूं। बताएं बहन। भाई जैसे मोबाइल में 10 नंबर होते हैं, एक, तो ये मुश्किल नहीं होता है कि हाँ 10 नंबरों में कहीं ना कोई तो निगेटिव नंबर्स आते ही होंगे। बहुत दमदार प्रश्न है। देखिए, होता ये है, जैसे कुंडली एनालिसिस में 12 घर होते हैं, ठीक है। आप सारे ग्रहों को सभी अच्छी जगह नहीं बैठा सकते हो, माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, क्योंकि वो हमारे हाथ ही में नहीं होता। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में नहीं है। अंक ज्योतिष में आप किस दिन पैदा हुए हो, कौन से नक्षत्र में हुए हो, कौन से योग में हुए हो, कौन सी कुंडली के खाने बने, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये विद्या सीखने के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद नंबर ढूंढने में दिक्कत होती है, लेकिन एक समय आता है जब आपको अच्छे नंबर मिलने लगते हैं अपने आप। और सभी नंबरों को जब आप लोग सुपर एडवांस कोर्स कर लेंगे, तो आपको ये दिखने लगेगा कि इस पोजीशन पे ये आना चाहिए, इसमें ये नहीं आना चाहिए, ये प्लस है, ये माइनस, सब दिखने लगेगा।
और देखिए एक चीज होती है, कोशिश ये की जाती है कि पहले बीमारी घर में घुसने ना दें, ठीक है, और अगर बीमारी घर में घुस जाए तो उसकी एंटीडोज तैयार रखें कि अगर ये बीमारी होगी तो ये दवा है, इसको ये बचा लेगी। तो हमारे नंबरों के साथ भी ऐसा ही है, पहले हम लोग कोशिश करें कि सारे निगेटिव नंबर हमारी लाइफ में घुस ना पाए, और अगर एक दो अगर किसी कारण से घुस रहे हैं तो उसका एंटीडोज क्या है, ये सीखना, हाँ, यही मैं पूछना ये चाह रही थी। सीखना हाँ, है। यही मैं समझ मैं गया तो आपका सारी आंसर क्या था। जब हम लोग एक कोर्स और है लाइफ एनालिसिस बैलेंसिंग वाला, उसमें हम लोग यही काम करेंगे, आगे अब करेंगे कभी, अभी तो उसको बनाने में मुझे टाइम लगेगा। मैं वैसे ही एनालिसिस करता हूं। मैं आप हंसोगे कई लोग, मैं दुनिया भर की चीजें देखता ही नहीं हूं। एक दिन रसूल भाई ने मुझे फोन किया या मैसेज किया, मुझे याद नहीं, वो किस्सा आपको बता दूं। रसूल भाई बहुत अच्छी रिपोर्टें बनाते हैं, आप में से और लोग भी बनाते हैं, जो 10-10 15 पन्ने, 20-20 पन्ने, 50-50 पन्ने की रिपोर्ट बनाते हैं। मेरी 6 पन्ने से ज्यादा बनती नहीं। मैं अपनी एक कमी बता रहा हूं। मेरा ये मानना है, मैं इसको अन्यथा नहीं कह रहा हूं, आप बनाते हो, आप बहुत अच्छे हो सब लोग। मेरा ये मानना है कि अगर आप मेन दिक्कत को पकड़ लोगे ना, तो बाकी चीजें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। मेरा जो मानना है वो मैं आपको बता रहा हूं। हर व्यक्ति की सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है। मेरी रिपोर्टें रसूल भाई ने भी देखी हैं, अभय जी ने भी देखी हैं, और आप में से कईयों ने देखी होगी जो मैं पहले से डालता था। याद होगा जब शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था कोर्स, तो मेरी रिपोर्ट 6 पन्ने से ज्यादा होती नहीं। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि मेरा मानना है कि 50 चीजों में घुसने से बेहतर है सबसे पहले उसकी दिक्कत पकड़ लो, और पहले उस पर काम कर लिया और उसकी लाइफ बैलेंस हो गई, तो ये 49 चीजें जो है अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। मैं अपनी कमी बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छा नहीं बता रहा हूं। मैं किसी को नहीं अपनी रिपोर्ट में भेजता हूं तुम्हारे लिए फलाना कलर अच्छा है, दिखाना कलर अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये फलाना ईयर आएगा, ये नहीं आएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, यदि तुम्हारी लाइफ ग्रिड बैलेंस है किसी की भी, तो चाहे सूर्य आए, चाहे चंद्रमा आए, राहु आए, केतु आए, मंगल आए, बुध आए, कुछ आए, सब बैलेंस हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। जिसकी नींव मजबूत है, तो चाहे हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ आए, वो अपनी नींव के दम पे रोक लेगा। मैं इस पे काम करता हूं, और इस पे बड़ा मजा आता है। जब आपका फोकस एक लिमिटेड जगह पे होता है ना, तो चीजें आपको दिखती हैं कि यार ये है, ये करो तो ये होगा, और होता है तब तो मजा ही आता है। ठीक है, ये चीजें मैं ऐसे नहीं समझा सकता, क्योंकि कुछ चीजें रिवील नहीं करी जाती है। ज्योतिष लाइन में एक और चीज होती है, जो ज्योतिषी का एक गुण होता है, यदि आपने किसी का पैसा लेके एनालिसिस करी है, तो जीवन भर उसकी बातें, उसका नाम कहीं बता नहीं सकते, कहीं नहीं बता सकते। ये एक गुण है ज्योतिष का, देवज्ञ का। जो लोग भी अपने आप को ऊपर बताने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए अपने क्लाइंटेज का नाम लेते हैं, या क्लाइंटेज की बातें लीक करते हैं दूसरे को, अरे फलाना मेरा मेरा क्लाइंट, वो नुकसान में जाते हैं कि मैंने फलाने के साथ ये किया था और उसके साथ ऐसा हो गया था। तो ये भी एक गुण है। ठीक है, तो जिस समय आप इसको सीखेंगे, तो आपको इन गुणों पे ध्यान दे। इस पे एक पूरा लेक्चर है अलग से, क्योंकि एक सेपरेट बात आई तो मैंने आपको बताया। तो ये गुण है, आप किसी का ना, मेरे मुंह से कई बार आपने सुना होगा कि भाई मैं मेरे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता। ठीक है, हाँ, यदि फ्री में किया है तो वो मेरा अधिकारी है, फिर तो हम नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर पैसा दिया है सामने वाले ने, तो ये आपके दायित्व में नहीं है कि आप सामने वाले का नाम लें। तो मेरी आज बातें जितनी भी आपको मैंने बताई, सिंपली बताई कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो लेवल 2 के लोग हैं उनकी लाइफ ग्रिड उठाऊंगा,
बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो लाइव ग्रुप उठाऊंगा उसके सिर्फ एक लोग की उठाऊंगा। ये नहीं कि वो 1 लोग, 3 लोग, 4 लोग, हर एनालिसिस में समय लगता है। ठीक है, तो जितने भी लोग मेरे लेवल 2 में हैं, अभी तो ये लेवल 1 है, जो 15 से 20 लोग आपको पता है कौन लोग हैं, वो इन फ्यूचर में जो मैंने आज जितनी बातें बताई हैं वो सारी नोट करेंगे और मैं उनमें से एक एक लोगों की ग्रिड उठाऊंगा, वो भी मेरे नियम और शर्तों के हिसाब से, आपको सिखाने के पर्पज से। अभय जी बताएं आदेश। श्रीम भाई, लेवल 2 में आप कह रहे हैं जो भी आपके साथ मेंबर जिन्हें आप सिखाओगे, ठीक है, और उनके परिवार की एनालिसिस करोगे मोबाइल की। उनके परिवार की नहीं, वो जिसकी फिर उठाना चाहिए, वो वो जिसकी जिसकी देना उठाना चाहिए चाहिए। आपको, हाँ, तो उसमें कंडीशन रहेगी कि कितने लोगों के करेंगे या फिर जितने वो देंगे है उतने कंडीशन, करेंगे। है जी कंडीशन। अभी मैं क्या जी करूंगा, मैया रानी मुझे फीलिंग देती है, जैसे कल मैंने अचानक पारो बहन का नाम ले लिया, जी ठीक है, तो उसमें मैं अचानक ये नाम लूंगा, इन फ्यूचर में जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं फिर उनमें से एक 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 की पर्ची निकाल लूंगा या एक का नाम निकाल लूंगा कि आज मुझे इससे बात करनी है। मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा कि मान लो आज 25 लोग मेरे ग्रुप में हैं और 25 लोग एक एक नंबर लिए बैठे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है मेरा कर लो मेरा कर लो। मुझे भेड़ चाल नहीं चाहिए। मेरी तरफ से मैसेज आएगा, प्रीति बहन बताइए, आप बताएं, उदाहरण दे रहा हूं, रवि सर आप बताएं, और वो भी मैं आगे चल के एक प्रोटोकॉल रखूंगा कि मैं खुद ना निकाल के ईश्वर से ये पूछूं कि आज किसका करना है। आपको एक एक सीरियल नंबर मिलेगा, हौजी में 1 से लेके 100 तक के नंबर होते हैं, उतने नंबर में डालता जाऊंगा एक बॉक्स में, जो आपके सामने निकाल के एक नंबर निकाल लूंगा। मान लो 25 नंबर आया, 25 नंबर प्रीति बहन का है, तो प्रीति जी बताइए आज आपकी बारी। तो वो ईश्वर खुद चाह रहा है प्रीति जी की एक एनालिसिस आज हो, सिर्फ एक। अब प्रीति जी का एक काम कीजिए, मेरे भाई का भी कर लीजिए, मेरी जो सहेली है उसका, आई एम सॉरी, उसके लिए आप सीख लो। मैं जो एनालिसिस करूंगा फिर मैं उसमें प्रीति जी की मदद भी करूंगा। जैसे पारो बहन ने कल मैसेज किया मुझे कि अब मुझे क्या करना है, तो मेरा दायित्व बन गया, क्योंकि एक डॉक्टर के पास यदि आप जाते हो और यदि वो आपको रोग बताता है तो फिर उसका उसका फिर वो छोटा मोटा इलाज भी बताएगा। तो मान लो मैंने प्रीति बहन का, पारो बहन का या रसूल भाई का मैसेज आया, तो रसूल भाई की अगर मदद करनी है तो फिर रसूल भाई अगर मुझे नंबर भेजेंगे तो मुझे वो भी बताने पड़ेंगे, मेरा दायित्व है। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारा मोटो ये नहीं है कि मैं पहले 3100 लू, 5100 मैं लेता हूं, लोग मुझे देते हैं, कल ही मना किया मैंने, बताया आपको, मुझे 15-15 हजार मिल जाएंगे अगर लेना चाहूंगा, नहीं लूंगा। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आप समय निकाल रहे हैं सीखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जो समय निकालेगा, जो कमेंट करेगा, वो मेरे लिए परफेक्ट पर्सन है, भले उसको कुछ आता हो ना आता हो, क्योंकि सीखना उसका काम नहीं है, सिखाना मैया रानी का काम है। मैया रानी खुद ही सिखा देंगी। अब कोई ये बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है और वो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या फायदा ऐसे व्यक्ति का? करेंगे कुछ नहीं। हाँ रजत जी, आप, मैं मैसेज करे दे रहा हूं, आप मेरे बारे में सब कुछ बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे लिए वो लोग महत्वपूर्ण है जो लेवल 2 में है, और वो लेवल 1 पे सब ज्वाइन है, लेवल 2 पे अभी तक मैंने ज्वाइन किया भी नहीं है। मैं मैया रानी का आदेश मांग रहा था लगातार, और वो मुझे आदेश, देखो आज आज उन्होंने बताया कि अब मुझे आगे क्या करना है। रसूल भाई एनालिसिस करेंगे, मुझे लेवल 2 में किसको लेना है, रसूल भाई मेरे पास लिस्ट भेजेंगे, उसमें मैं कंडीशन बताऊंगा। जो लोग तैयार होंगे, सिर्फ मुझे 5 लोग चाहिए, 15 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, 500 हो जाए, मैया की इच्छा। मुझे 5 लोग चाहिए, जो 5 लोग समय निकाल सके और मेरे सामने बैठ के मैया का ज्ञान ले सके, बस, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूं,
मेरे मैया के ज्ञान में इतनी दम है ना कि आगे लेवल 2 लेवल 3 के लिए लाइन लगेगी और हम लोग को 50 बार सोचना पड़ेगा किसको लें और किसको ना लें। ये परेशान होंगे, रसूल जी हैं, अभय जी हैं, कृष्णा सर हैं, ये लोग भविष्य में परेशान होने वाले। मैं कर दूंगा जिस रफ्तार से मैया रानी हम लोग को चलवा रही है ना, ये लोग परेशान होंगे कि किसको लें और किसको ना लें। तो ये छोटी सी बात है, इसमें और कोई सवाल? मेरा सिंपल सा रूल है, लेवल 2 के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लाइव ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग देख, मुझे पता सब चल जाता है किसने रिकॉर्डिंग देखी, कितनी देखी, क्यों देखी और पैसेज किया क्या नहीं। आजकल एआई का जमाना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं और कहते हैं मैंने देख ली। अरे क्यों, पता नहीं क्यों अपनी जबान खराब कर रहे हो। पता है एआई का जमाना है, मैसेज में एक बार क्लिक करूंगा कि कौन व्यक्ति आपके चैनल पे, ये तक तो पता चल जाता है कि अभय जी उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, अभय जी ने कितनों को सब्सक्राइब किया है, पूरी लिस्ट हम बता देंगे। आज ही हम देख रहे थे अभय जी ने किसको किसको सब्सक्राइब किया है और किसके किसके वीडियो कितनी देर देखते हैं। ये एआई का जमाना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा प्रोटोकॉल है, दिल के ईमानदार लोग चाहिए, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ हूं। मैं कहूंगा किसी से कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन जो कहेगा कि भाई आपके पास क्या है, ये लो रिकॉर्ड देख लो पूरा। देखो कमेंट तो दिखते हैं ना, रसूल भाई अगर मैसेज में कह रहे हैं कि भाई हमारा ग्रुप वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सीखना सब चाह रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना, वो तो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो भी मुझे दिख रहा है, और यही आपको भी सिखाना है कि जब आप किसी को पढ़ाएं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है। हमें 5 लोग चाहिए, लेकिन दमदार चाहिए, जो वक्त निकालें खुद के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। क्योंकि देवज्ञ यानी कि जो ज्योतिष होता है उसकी एक और क्वालिटी होती है, उसको रोज अध्ययन करना चाहिए अपने विषय पे। भले वो किताब पढ़े, भले वो वीडियो सुने, भले वो कुछ भी करे, अध्ययन। क्योंकि जब तक उसको सारी चीजें आएंगी नहीं ना, तो वो सवालों के जवाब क्या देगा। ठीक है, और कोई सवाल किसी के मन में? किसी के जी, मन में मेरा कोई एक क्वेश्चन था। जी सर। आपने जो बताया ना कि जो मोबाइल का जो एनालिसिस करते हैं वो कम से कम 9 महीना या 1 साल से पुराना होना चाहिए, है ना। तो मेरा एक सवाल है, सपोज कीजिए मेरा बेटा के पास एक मोबाइल है जो 15-20 साल से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और हाल में एक नया नंबर ले लिया, उसको ठीक है, मालूम नहीं कि इस तरह का एनालिसिस भी होता है। ठीक है, तो उसने नंबर ले लिया और मुझे पता चले कि वो नंबर लिया है, एंड चूंकि मैं इसका भी ज्ञानी हूँ कि मोबाइल नंबर भी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, तो हमने बोला बेटा कि मैं हमसे पूछ के क्यों ले, तो वो बोलेंगे क्या जरूरत है, हमको मिला हम ले लिए। तो इस हालत में क्या हम उसको ये नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम जो नया नंबर लिया हो तुम्हारे लिए सही नहीं है, पहले से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? नहीं नंबर की, बदले। मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल आप ही लोग द्वारा निकल सकते हैं। देखिए होता क्या है, यदि किसी की लाइफ में दिक्कतें हैं तो ये नंबर उसी दिक्कतों को लेके ही आएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं वो आप समझिए। चीजें रिपीट होती हैं, जैसे मेरे मुंह से निकला था कल, किसी पारो बहन की सहेली का कर रहा था, तो मैंने कहा था पहले और दूसरे नंबर में दोनों में सन्यासी हो गए, रिपीट हो गया। ठीक है, वो नंबर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेके आते हैं। ठीक है, अब हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके पास एक भी नंबर नहीं है और वो नया नंबर ले ले और आज पूछने लगे कि अब बताइए मेरे नंबर की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है निगेटिव, तो हम बता सकते हैं कि भाई आपका नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है, भविष्य में आपको क्या ये आउटपुट देगा। लेकिन उससे हम उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाएंगे। लेकिन हम उसको बस सतर्क कर सकते हैं ना, भाई ये नंबर तुम्हारे लिए नेगेटिव है। भाई यही तो ज्योतिष का काम है, वर्तमान भूतकाल भविष्य काल।
वर्तमान में क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या हो चुका है और भविष्य में क्या हो सकता है, यही बताता है ज्योतिष। ठीक है, आप उसके नंबर को ले सकते हैं, उसके नंबर की एनालिसिस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई ये देखो ये चीजें तुम्हारे साथ हो सकती हैं, और बाई चांस उसमें से एक दो चीजें उसके साथ होने लगे तो उसके दिमाग में एक चीज आएगी, अरे मेरे पिताजी ने बताया था ये हो सकता है, और देखो उसमें 5 में से एक चीज हुई, भैया नंबर बदल दो। आप समझे, मान लीजिए आप किसी से बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उस सड़क में ना जाना, वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, और वो ना माने और वो उस रोड पे चला जाए और छोटे से गड्ढे पे गिर जाए, तो उसके मन में पहला झटका क्या लगेगा, अरे यार फलाने व्यक्ति तो कह रहा था गड्ढे हैं, अभी एक गिर रहे हैं, हो सकता है आगे और हो, तो वो तुरंत बैक मार जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम है लोगों को सही और गलत के बारे में बताना, वो माने ना माने उसकी किस्मत, क्योंकि ज्योतिष की बातें मानना और सही ज्योतिष तक पहुंचना ये किस्मत से आता है। पहली बात तो आपको सही ज्योतिष नहीं मिलेगा, ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, है सही ज्योतिष नहीं मिलेगा, और अगर सही ज्योतिष मिल गया तो तुम मानोगे नहीं। तो ये तभी किस्मत से होता है जब आपके कर्म दमदार होते हैं कि आपकी किस्मत से सही ज्योतिष भी मिल गया और आपने उसकी बात मान भी ली। मेरे पिताजी ने बोलते थे सर, यू शुड हैव अ गुड फेथ इफ यू वांट टू गेट अ गुड एस्ट्रोलॉजर। अच्छा एक बात बताइए, आपने क्यों मेरी बात मान ली? मैंने जैसे ही आपसे कहा था शुरुआत में कि आपका नंबर निगेटिव है, ना मानते। अभय जी ने मेरी बात क्यों मान ली? रसूल जी ने मेरी बात क्यों मान ली? कुछ तो होगा ना। और ऐसे कई लोग हैं जिनको पास पॉजिटिव फीडबैक है। मैंने अभय जी को अभी परसों नरसों एक की बात बताई थी कि हस्बैंड वाइफ के मैंने नंबर चेंज कराए, उनका जो 10 साल से काम रुका हुआ था वो हो गया, वो हिल गए अंदर तक। उनका बेटा नंबर निकालने के बाद भी डाल नहीं रहा था, और जैसे ही उनका वो काम हुआ, आज वो बेटा वो नंबर डाल के घूम रहा है। ये है इंपैक्ट चीजों का जो होता है। मैंने अभय जी को पूरी स्टोरी बताई थी, क्योंकि मैं रिवील नहीं कर सकता। ऐसे एक नहीं हजारों चीजें हैं जो होती हैं, दिखती हैं। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपकी बहुत एनर्जी है, अब उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी एनर्जी का क्या फायदा? और एक छोटे से काम से वो काम रास्ता खुल जाए तो वो काम आपके लिए कैसा होगा? ये है वो काम। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे साथ लोग पता है क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? एक और आपको एक बात बताता हूं, आप हिल जाओगे। जिनकी दशा और दिशा मैया रानी नहीं बदलना चाहती हैं, वो मेरे साथ नहीं जुड़ना है। इसको आप नोट कर लो, आज नोट कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि हर व्यक्ति अगर टॉप गियर पे आ जाएगा तो फिर नीचे कौन रहेगा? जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। उनके कर्म इतने दमदार नहीं है कि वो मुझसे जुड़े, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझसे जुड़ ही नहीं पाएंगे। जुड़ना चाहेंगे, कई बार वीडियो खोलेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे, लाइव आ ही नहीं पाएंगे। ये सब कर्मों का खेल है, किसको जोड़ना ग्रुप है, में किस आके तरह भी जोड़ना लेफ्ट है। होते हैं, जी ग्रुप में आके भी लेफ्ट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ये तय करेगा कि हम में से कितने लोग ऊपर जाने वाले हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बिलीव है, और जो बिलीफ सिस्टम है अगर वो आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जब तक नहीं हारते, जब तक आप अंतरात्मा से खुद की हार मान ना लें। मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मेरे सामने जितने लोग भविष्य में बैठने वाले हैं ना, वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाने और पहचाने जाएंगे। देखो कितना अजीब इंसान है, अपने लिए बात नहीं करता है कि मैं पहचाना जाऊंगा, और वो ठोक के बोल रहा है मेरे सामने बैठने वाले जितने लोग हैं उनमें से कई लोग नेशनल और इंटरनेशनल जाने पहचाने जाएंगे। इससे पागल इंसान मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये आपके अच्छे कर्म में पिछले जन्मों में आप सबने मेरे ऊपर पुण्य किया है कुछ ना कुछ,
जो ऋण उतारने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। मैं एहसान नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, मैं वो सारे कर्म अपने बैलेंस कर रहा हूं। आपने मेरे ऊपर किया था पिछले जन्मों में, इस जन्म में मेरी बारी है। तो मैं आप सबका फिर से वही बात कहूंगा, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोलता हो, मैं बोलता हूं। मुझे अपने कर्म सुधारने का आप लोगों के जो पुराने अब जैसे राव सर हैं, पिछले जन्म में इनको याद नहीं है, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए थे, और ये मौका ना देते तो हम ये ऋण उतार पाते? आप बताओ, नहीं उतार पाते। तो ये इनका एहसान है। या प्रीति बहन, पारो बहन, अर्चना बहन, कल्पना बहन, अभय जी, कृष्णा सर, रसूल भाई, इन जैसे लोगों का एहसान है जो आज मुझे मौका दे रहे हैं अपने पुराने कर्मों को बैलेंस करने का। तो मैं तो दिल से आभारी हूं और जीवन भर रहूंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप होंगे उस दिन आप जीरो से हीरो बनोगे। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं जिनकी चरणों में बैठता हूं वो बहुत कुछ है। वो हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी, विष्णु जी, या देवों देव महादेव कही जा सकते हैं। रसूल जी के धर्म में कुछ और कहे जाएंगे, क्रिश्चियन में कुछ और कहे जाएंगे, सिख में कुछ और कहे जाएंगे। है तो पूरी एनर्जी एक ही, ब्रह्मांड एनर्जी एक ही है ना, बस शब्दों का फेर है, कहानी वहीं घूम फिर के है। मैं उसको फील करता हूं, मेरे साथ होता है। एक नहीं 50 हम आपको एग्जाम्पल देंगे, आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। आपके साथ भी होगा जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है। मैं ठोक के कहता हूं, रोज बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं। मेरे सामने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अगले 3 से 5 साल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, और मैं ना वहां तक पहुंचने में आपके साथ खड़ा हूं। तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। ये ठोक के बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं। ये वीडियो जाएगा हजारों लाखों तक भविष्य में। अब वो कौन होगा, 2 4 5 10, वो मैया तय करेंगी। वो आपके अंदर का विश्वास तय करेगा कि आप उस 2 4 5 में हो कि नहीं हो। मैं कल भी मैंने रसूल जी को मैसेज किया, अभय जी से बात करी। मैं तो ज्यादा से बात नहीं करता हूं, 2 ही 4 लोग हैं। ये 7 नंबर वाले जितने हैं इनको मैं बहुत बतियाता हूं। वो भी 7 हैं, ये भी 7 है। ये डबल 7 है, वो शायद 8 7 है, मुझे रसूल जी का याद नहीं, लेकिन 7 जरूर होंगे। 2 नंबर वाले 7 वालों से बहुत बात करते हैं। ये एक वो बनता है, इम्पैक्ट बनता है। ठीक है, तो मैंने रसूल जी से कहा और आज अभय जी से कहा कि देखो, हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। ये तय अपने आप होने दो। मुझे बस 2 चीज देना भगवान। बोले क्या अभय जी आज पूछ रहे थे क्या, हमने बस 2 चीजें हो मेरे साथ, बहुत छोटी चीज है। बोले अभय जी, बोले क्या? हमने पहली चीज, 5 लोग मेरे सामने बैठे हो हमेशा, जिनको मैं पढ़ाऊं, सिर्फ 5। बहुत ज्यादा तो नहीं मांगा, ठीक। और बोले दूसरी, हमने कहा जब मैं अगस्त 30 मार्च को अपना कोर्स लॉन्च करूं उसमें 15 लोग हों सिर्फ। बस 2 चीज चाहिए, ज्यादा नहीं। 108 लोग हों, 500 लोग हों, 5 15, इतने में मैं खुश हूं। क्योंकि यार इंपैक्ट होता है, 5 लोग सामने बैठे होंगे ना तब बातें निकलती हैं। मैं अबे जी एक दिन तो कह रहे थे, रजत भाई आप 2 3 3 घंटे क्लास लेते हो, कोई प्रेजेंटेशन नहीं उठाते हो, कहां से निकलती हैं ये बातें? तो हमने कहा अंतरात्मा से। अब जब 5 चेहरे नहीं दिखाई देंगे, मैं बार बार कहता हूं अर्चना बहन से, पारो बहन से स्क्रीन खोल लो, मुझे चेहरे देखने की आदत है। रसूल भाई जैसे खोले हैं, कृष्णा जी खोले हैं, अभय जी खोले हैं, प्रीति बहन खोले हैं, मुझे मजा आता है। जब 5 लोग होते हैं तो फील होता है नहीं मेरे अंदर से निकलेगा, तब निकलता है। मैं कोई पीपीटी बना के नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, इस तरह पढ़ाना है। मैं अंतरात्मा से पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना? तो बस 2 चीज चाहिए मुझे। पहली, 5 लोग हो, जो ईश्वर की कृपा से रसूल जी ने मुझे बहुत अच्छे से मैसेज किया, उसमें 15 से 20 लोग थे। ऐसे ही तो था सर।
तो ये बस छोटी सी बातें हैं। अब आप बताइए, कोई क्या सवाल किसी के मन में? किसी के मन में कोई सवाल? फिर मैं एनालिसिस उठा लूं। भैया आपने जो सोचा है ना, और जितना बड़ा सोचा है वो उतना ही बड़ा होगा। टाइम जरूर लगेगा, लग रहा है, लेकिन होगा और सही। अरे बहन, जिस दिन आप में से पांच लोग नेशनल इंटरनेशनल हो गए ना, उस दिन होगा बड़ा, और होगा जरूर। मेरा अंतरात्मा फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। नहीं अजीत जी, है, ये जो सेकंड लेवल में जो आप चुनेंगे 5 लोग या 10 लोग, इसका अनाउंसमेंट कब कर रहे हैं? मैं अभी, मेरे पास 15-20 लोग की लिस्ट रसूल जी ने भेजी थी। फाइनल उन्हें करना है, रूल्स मुझे बनाने हैं, फाइनल तो उन्हें करना है। आगे रसूल जी, अभय जी आपको रेटिंग भी देंगे मैसेज में। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, अच्छे अच्छे टॉपिक ढूंढ के लाना है, आपको पढ़ाना है, आपको मोटिवेट करना है, ये मेरा काम है। रसूल सर है, अभय जी हैं, अर्चना बहन है, कृष्णा सर हैं, इन सब काम लोगों का काम है कोऑर्डिनेट करना, मैनेजमेंट करना। मेरा काम नहीं है। मैं रसूल सर को, अभय सर को इन फ्यूचर में सेट करूंगा कि वो हर मैसेज को, क्योंकि रसूल भाई के मैसेज लिखने का कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखो, जो जिसके पास अच्छा है उससे बोलो ना। तो मैं रसूल भाई से कहूंगा, भाई मैसेज चेक करो। आपका काम सिर्फ इतना है, मैसेज पढ़ो, 5 स्टार में से 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार दे दो। मेरा काम क्या है, मैं अपने और दूसरे काम सेट कर लूंगा। लेकिन हम एक टीम की तरह काम करेंगे। यहां जितने लोग बैठेंगे, मैं सबसे कुछ ना कुछ काम कराऊंगा। जैसे आपका परिवार है, आपकी मम्मी आती कहती हैं आज बिटिया तुमको खाना बनाना है, आज तुम फलाने अभय जी चले जाओ, तुमको सब्जी लेके आनी है, तो पूछ के थोड़ी करती हैं। मैं भी पूछ के थोड़ी करूंगा, मैं तो बताऊंगा रसूल भाई स्टार देना शुरू करो, देखना शुरू करो कौन कर रहा है कौन, फिर फैसला करो। हाँ, नए लोगों के क्या रूल है, बिल्कुल सिंपल रूल है। मैं सेकंड लेवल को, नए व्यक्ति को तुरंत नहीं लूंगा। उसके लिए कुछ नियम है, उस व्यक्ति को कम से कम 5 लोगों को कम से कम हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, कम से कम 15 दिन उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, लाइव आना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, तब हम उसको सेकंड लेवल पे सोच सकते हैं, वरना नहीं। हाँ, सेकंड लेवल वालों की ही एनालिसिस करूंगा बस, क्योंकि वो मेरा परिवार है। कुछ तो अलग हो ना। क्यों आदमी आके सेकंड लेवल, अरे यार कोई व्यक्ति आ रहा है और उसके 5 लोग घर में हैं और वो ये नहीं सोचेगा यार एक की भी हो गई तो 3 से 5 हजार रुपए बचेंगे। कुछ तो यार दूं ना, तब तो उसको लाभ मिलेगा। पारो बहन की कल एनालिसिस उठा ली उनकी फ्रेंड की, तो कम से कम उनकी फ्रेंड को ये पता तो चल गया कि उनके नंबर निगेटिव में, अब उस पर काम तो करेंगी। क्यों बहन, फ्रेंड को बताया था? जी सर, एकदम मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हाँ सब कुछ रिलेट तो कर रहा है। बस अब ये है कि अब आगे को सोचा, अभी मैंने मैसेज वो भी किया कि आगे अब क्या करना है। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए, मुझे ये वैसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपने कल कहा था, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नंबरों का इफेक्ट इन लोग को पता होना चाहिए। आपकी फ्रेंड के नंबर थे, मैं कल से अब तक इन लोग को बता रहा हूं। मुझे ये बताइए, आपने कल कहा था कि वो नंबर पहले उसके हस्बैंड के पास थे, हाँ या ना? हाँ अब जी उसके पास है, तो हाँ क्या उनके रिश्ते में कोई दिक्कत आई थी? हाँ, दिक्कत तो आई। बस ये सवाल था, क्या आई ये जानना अधिकार नहीं है हमारा, ठीक है? ये इफेक्ट है नंबर का। कोई और सवाल किसी के मन में? मैं ग्रिड उठाऊं, बताएं, दें आदेश, श्री उठाऊं ग्रिड की या छोड़ दूं? श्री भाई परमिशन देते हैं, मुझे कुछ हाँ, काम आज था। आप जा सकते हैं, मुझे मालूम है शादी में जाना है, लेकिन शर्त एक है, जी जी। एक मीठा मेरे बदले खाना पड़ेगा।
अरे सब ग्रुप के बदले कर लूंगा मैं, मीठा बड़ा पसंद है मुझे। हाँ, एक फोटो खींच के मैसेज में डाल दीजिए। अरे सर बिल्कुल, थैंक यू ठीक है, आज आप फ्री हैं और जी। आप जा सकते हैं। मुझे मालूम है अभय जी, देखो अच्छे लोग यही होते हैं, वो पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई सर मैं 8 बजे चला जाऊंगा, और यहाँ 8 बजा नहीं और इनका इनका बोलना हुआ नहीं। ये सब तैयार है पंक्चुअल सर लोग। जी। ठीक है, तो आप ऑल द बेस्ट, मीठे मीठे के लिए आपको शुभकामनाएं। और थैंक अब यू हम सबके लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे बदले खा लेते। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आज क्रिएट उठाऊं कि ना उठाऊं, एंड करूं, बताएं। ले लीजिए ले सर, लीजिए उठा सर। लीजिए। उठा लें, जरूर उठाइए। कम से कम आधा घंटा लगेगा 2 घंटे एनालिसिस लगेंगे करने। साहब। 8:30 8 बजे, आधा घंटा तो कम से कम किसी के एनालिसिस में लगता है। चलो, जिसको जाना हो छोड़ दे, मतलब बीच बीच में जिसको रुकना हो वो रुक सकता है। ठीक है, किसकी उठाएं मैया रानी? अश्विनी शर्मा की सर उठा चुके थे। प्रीति बहन तैयार हैं? हाँ जी भाई। क्योंकि आपके मुझे कमेंट बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने कहा आज मैया रानी बोली कि आज मैं आपकी उठा लेता हूं। दो तीन बातें विशेष। बात नंबर 1, जिसके भी नंबर भेजेंगे आप उसका नाम नहीं बताएंगे, उसका रिश्ता नहीं बताएंगे। नंबर उसी के भेजेंगे जो आप जिसके बारे में आप सब जानते हो। नंबर कितने पुराने हैं, किसके नाम पर हैं, वो जानते हो। बस 2-3 बातें हैं। ठीक है, मेरे 933 वाले पे 9336 ये नंबर। अच्छा, एक और बात, ये नंबर मैं सिर्फ उस समय उठाता हूं जिस समय मुझे कुछ देखना होता है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज किया करे, इस वाले नंबर पे मत किया करे, क्योंकि ये नंबर मैं उठाता नहीं हूं। अब मुझे क्योंकि ये ऑल ओवर जगह जाएगा, तो मैं इसको बस व्हाट्सएप यूज के लिए रखे हुए हूं। ठीक है, तो आप 9336 511373 पे अपने नंबर भेजें। एक है या दो वो बता देना आप। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। और आप सभी लोग 1 से 9 तक की संख्या लिखेंगे, उसका टोटल लिखेंगे, और फिर उसकी एनर्जी पता करने की हम छोटी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, हमारे जो नंबर होते हैं आज हमको ज्यादा इफेक्ट देते हैं कुछ लोगों को कुछ समय बाद देते हैं, कुछ लोगों को इतना देते हैं कि वो परेशान हो जाता है। तो आप ये मत सोचें कि सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। आपको इस एनालिसिस से इतना पता चल जाएगा कि आपका नंबर पॉजिटिव पे है कि न्यूट्रल है कि निगेटिव है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। प्रीति बहन आराम से नंबर लिखिए और भेजिए। तब तक कोई सवाल किसी के मन में, तब तक प्रीति बहन भेज रही हैं। कौन वो 5 लोग हैं जो मेरे साथ अपनी सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी तक जाना चाहते हैं? कौन वो 5 लोग हैं? रिंकी, मैं आपके साथ चलना चाहूंगा। मुझे आप जरूर उस एक्सेप्ट 5 कीजिए। में तो एक सीट तो इनने बुक कर ली। मैं भी सर, मैं भी मैं भी। रसूल भाई ने अपनी एक सीट बुक कर ली, मतलब उस 5 में तो ये फिक्स है। वो तो फिक्स है बाकी पहले से ही। हाँ, अब आप कृष्णा सर बताइए फिक्स हम है। में से कौन कौन है? कृष्णा नहीं सर नहीं, भी फिक्स है, रसूल भाई भी फिक्स है। अब बाकी अभी हम 3 बहनों सीटें में से हैं, कौन कौन बाकी फिक्स है लड़ाई वो बता बाकियों दीजिए। में। राव सर भी फिक्स है, हम लोग बस बचे हैं। नहीं, बाकी बाकी लड़ाइयां आप लोग में हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं सबको, इन बहनों को सब अलग अलग रखूंगा। रसूल भाई, अर्चना बहन अलग फील्ड में, अलग ग्रुप में, कल्पना बहन अलग ग्रुप में, पारो और प्रीति बहन अलग अलग ग्रुप में सब रहेंगी। ये हम लोगों को जो रखना है वो एक बैलेंसिंग के साथ सबको रखना है।
महिला मोर्चा एक ग्रुप में ना हो, सब दमदार महिलाएं, सब अलग अलग। जी बिल्कुल भाई, इससे हमें भी तो सिक्स सेंस का कुछ मिलना चाहिए ना, पॉजिटिविटी। हाँ, महिलाओं में सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होता है, और ये जिसके लिए काम करने लगती है ना, वो अब जैसे ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी आदि शक्ति है वो भी एक महिला ही है, तो उनसे बड़ी ताकत कौन होगी। जब हमारे त्रिदेव हारते हैं तो वहां त्रिशक्ति खड़ी होती हैं। हमारे धर्म की बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपके और आप मेरे जानते रहेंगे तो हम लोग को समझने में आसानी रहेगी। जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता चीजें एक दूसरे की हमें समझ आएंगी जी। बहन भेजा जैसे आपने, सॉरी, प्रीति जी, नंबर ना हो तो मेरे पुराने वाले पे भेज दें। किस पे भेजा है? भेज रही हूँ भाई, 1 मिनट में। ठीक ठीक। देखो रसूल भाई कितने एक्टिव हैं, घर पे लाइट नहीं है, फोन की बैटरी डेड थी, तब भी देखो हम लोग के साथ डटे हुए हैं। ये भी जिद्दी है मेरी तरह। कल मेरे पास नेटवर्क नहीं था तो मैं लगा पड़ा था। रसूल भाई को नमस्कार सर। इतना वर्क करते हैं वो, नहीं इतना नहीं, काम किया दीपक सर का, इसमें भी इतना लोगों को आंसर किया। लेकिन अब रसूल भाई को थोड़ी अपनी आदत बदलनी है। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया था कि नहीं लिया था, थोड़ी आदत बदलनी। भी एक दफा रिमाइंड करवा दें। हाँ बता देंगे, अलग से बताएंगे। जब मैंने कहा था धन्यवाद। कि जब तक 2-4 बार कोई आपसे रिक्वेस्ट ना करे तब तक तुरंत काम मत करिए। वो पर्सनल में मेरे, बिल्कुल। नहीं आप क्लास देखिए में पर्सनल ग्रुप में सपोर्ट की रहे। बात अलग होती है, कोई व्यक्ति आपसे लिंक मांग रहा है आप भेज दीजिए, ये एक अलग मुद्दा है। कोई व्यक्ति आपको किसी के लिए आप 8-8 नाम निकाल रहे हैं और वो आपकी वैल्यू भी नहीं कर रहा है, तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इस वाले से मैं अपना अब रूटीन चेंज करने लगा हूँ जी। आहिस्ता आहिस्ता हाँ। आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है जी। अरे नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम लोग एक राजेश जी, दूसरे आज से। आपका मोबाइल नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आज लिखा नहीं है सर कुछ। ये अरे देखिए, वाह, थैंक यू थैंक आपके यू। बदले, आपके बदले मैं लिख लिया। चलो भाई, अब जितने भी भाई लोग मैंने हैं, 2 नंबर भेजे हैं आपको। नहीं मेरे पास नहीं आए। किस वाले पे? अच्छा ये इस पे भेजे हैं आपने, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ इसमें नंबर। तब हाँ, मैं पूछूंगा, मैं नंबर मत बोलना, तब तक आप इन जी भाई, नंबरों का टोटल कर लो आप। ठीक। मैं जितने लोगों मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि ये पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर इफेक्ट डालते हैं हमारे जीवन में, और मैं उसी की एनालिसिस कर रहा हूं। इसीलिए मैं 2 मिनट मतलब इसकी एनालिसिस करूंगा। तब तक हम सबको इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम नंबरों की एनर्जी से अपने आप को बना भी सकते हैं और अपने आप को बिगाड़ भी सकते हैं। तो हम लोगों को इस चीज पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है। और ये नंबर कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं और कभी कभी बहुत बुरा करते हैं। प्रीति बहन, आपका जो पहला नंबर है 93 वाला, 930 वाला, इसका टोटल कितना है? इसका टोटल 37 का 1 है। 1 है। और कितना पुराना ये नंबर है? ये 15 साल करीब पुराना है भैया। 15 साल। आपके मतलब जिसका नंबर है उसी के नाम हाँ पे जी, है? हाँ जी, उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, दूसरा नंबर बताइए। दूसरा नंबर 50 आता है टोटल। 50 आता है, वो कितना पुराना है? ये भाई अभी 3 महीने पहले ही लिया हुआ है। हाँ, वो डिजाइन नंबर दिख रहा है ना, वो सब कुछ सेटल दिख रहा है ना, तो वो मुझे फील हो गया था कि आपने ये तो कुछ कुछ ज्ञान लेने के बाद निकाला है। 3 महीने हाँ, उसी के नाम पे है?
हाँ जी, दोनों नंबर उन्हीं के नाम पर है। चलिए, किसी व्यक्ति ने आपको ये नंबर निकालने में मदद करी थी? भाई थोड़ा सा जब हमने शिल्पा जी की क्लास ली थी ना, हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कोशिश की थी निकालने की। चलिए अच्छी बात है। बेस्ट विशेष, और ईश्वर करे आपको इसी तरह ज्ञान मिलता रहे। जो आपका पहला नंबर है जो आपने भेजा, सब लोग नोट कर लें, इसमें 3 बार एक नंबर आया है, जिसमें टोटल भी 1 पे है, 37 से 1। ठीक है, 2 बार फोन पे है और 1 बार टोटल पे है। 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर 3 बार है, 4 नंबर नहीं है, 5 4 नंबर नंबर है, नहीं, नहीं पहले वाले नंबर में तो नहीं है। 3, 4, 7 है। देखिए 5th पोजीशन पर है शायद। आप जरा नंबर चेक करिए जो आपने मुझे भेजे। एक मिनट। आपने गलत नंबर भेज दिया मुझे। वो टाइपिंग गलत हो गया। 4, एक मिनट में वापस भेजते हैं आपको। इतने में तो पूरा गेम बदल जाएगा। हाँ जी। माफी चाहूंगा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि वो गलत नंबर था। इसमें तो जो नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए। जी। सब मेंबर कोशिश किया करें कि कॉपी पेस्ट कर लिया करें, क्योंकि नंबर तो हमारे मोबाइल में सेव होते ही हैं। अब आगे से, क्योंकि आज ही बताया था रसूल भाई, तो इन लोगों को पता नहीं था। ठीक है भाई। आप बताइए इसका टोटल कितने पे आ रहा है? टोटल तो 37 का 1 है। चलिए, तो एक नंबर 3 बार है, एक टोटल से 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर 3 बार है, 4 नंबर 1 बार है, 5 नंबर नहीं है। ठीक है, 6 नंबर 1 बार है, 7 नंबर 1 बार है, 8 नंबर नहीं है और 9 नंबर 1 बार है। ठीक है, टोटल 37 से 1। और इनका जो दूसरा नंबर इनने डिजाइन किया है उसमें 1 नंबर 2 बार है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर 2 बार है, 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर 2 बार है, 1 बार नंबर में, 1 बार टोटल में। ठीक है, 6 नंबर 2 बार है, 7 नंबर 1 बार है, 8 नंबर नहीं है और 9 नंबर 2 बार है। ठीक है, तो अब ये दूसरा वाला तो इन्होंने डिजाइन किया है, तो मेरी नजर में तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नंबर नहीं भाई, इनने पर जो फिर भी डिजाइन, आप ये बताइएगा कि मतलब कैसा है ये नंबर? नहीं नंबर पॉजिटिव है, प्यारा है। नेगेटिव है, नंबर न्यूट्रल? इसलिए बहन प्यारा है क्योंकि ऐसे नंबर जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तभी प्राप्त होते हैं। आपने भले मुझसे क्लास ली होती या ब्रह्मांड के किसी गुरु से क्लास ली होती, ये नंबर तब मिलता है जब आपके कर्म बैलेंस होते हैं। तो आपका नंबर ये वो वाला नहीं है कि जो नंबर हम बता नहीं सकते हैं अभी क्योंकि मजबूरी है, लेकिन ये बैलेंस्ड नंबर है। ठीक है, और बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। सब कुछ इसमें अच्छा है, मुझे अभी तक इसमें कोई कमी दिखी नहीं। तो मैं ओवरऑल अगर सेकंड नंबर की बात करता हूं तो ये आपका पॉजिटिव 50 से 80% मान सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्योंकि मैं बहुतों के नंबर निकालता हूं तो मुझे ऐसे नंबर मिलते नहीं। ठीक है, तो ये आपकी खुद की किस्मत है जो आपके पास ऐसा नंबर ईश्वर ने भेजा है, आपके खुद के कर्म है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर की। ठीक है, पहले नंबर में क्या चीज निकल के आती है वो चीज मैं आपको बताता हूं। जो 15 साल पुराना था, आपने जिसका भी नंबर भेजा था, इसमें सबसे बड़ी पहली चीज नंबर निकल के आई है, आप अपने
ज्ञान का अभी तक जब तक इस नंबर को मेन नंबर रखा होगा प्रयोग नहीं कर पाए होंगे। मतलब जिसका भी ये नंबर है, ठीक है, मुझे नहीं पता किसका है, मैंने पूछा भी नहीं है। वो व्यक्ति क्या करेगा, वो पढ़ाई करेगा कुछ और उसकी डिग्री डिप्लोमा या उस एजुकेशन को वो उतना नहीं यूज कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए था। पहली कमियां बता रहा हूं। और अब अपनी नॉलेज को अगर आपको सच में यूज करना है तो इस नंबर को आप बैक कर देना और ये सेकंड वाले को आगे कर देना, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है दशा और दिशा बदलने के लिए। अब मान लो आज हमारे साथ आप बैठे हुए हो, ज्ञान ले रहे हो और कल की डेट में इस ज्ञान का प्रयोग ही ना कर पाओ, ठीक है। तो ये ज्ञान में रोड़ा आप इस नंबर ने दिया होगा, पढ़ाई आपने जो इस व्यक्ति ने बहुत करी होगी या जो भी रहा होगा, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाया होगा, कारण कुछ भी हो, किसी की शादी हो सकती है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का एक नहीं होता है तुरंत नौकरी मिल गई, तुरंत सेटअप हो गया है, इसमें एक पहली ये दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत इसमें इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, ये व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। यहाँ ईश्वर की बात नहीं है, बात है कि अंतरात्मा को सही और गलत मानने वाला व्यक्ति है। ये तो सही है बिल्कुल भैया, ठीक है, मतलब वो चीजों को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, जो पहली बात मैंने आपको बोली थी, वो कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हमारे साथ जो चल रहा है इतने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। ये नंबर ज्ञान का प्रयोग ना कराने वाला हो सकता है, वो 100 सीढ़ी चलने वाला हो, वो बीसीए में फंसा हो। बात समझ रहे ना, हर व्यक्ति का लेवल अलग होता है। तो ये जो पहला वाला नंबर है वो उतना आउटपुट नहीं देगा जिसके लिए वो इस ब्रह्मांड में आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इस नंबर से पहले तक की बात बता रहा हूं, ठीक है। इस स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार भी रहेगा, भ्रमित रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन लेने में इसको दिक्कतें होंगी। मतलब अब क्योंकि आपका नंबर 3 महीने पहले एक और पॉजिटिव एनर्जी आ गई है तो उसने कहीं ना कहीं आपको बैकअप दिया है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, लेडीज संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये नंबर रहेगा तो। नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेडीज संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, खासकर लेडीज संबंधी, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो नंबर में इतनी निगेटिविटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अगर हम पुराने नंबर की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल से हल्का सा, न्यूट्रल और हल्का सा पॉजिटिव के बीच में नंबर है। बहुत ज्यादा निगेटिव तो मुझे नहीं दिख रहा है। हेल्थ की प्रॉब्लम थोड़ी दे सकता है, एजुकेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचेगा, दिमाग का प्रयोग कम करेगा, ठीक है। वो व्यक्ति बाकी ठीक है, नंबर इतना बुरा नहीं है कि मतलब मैं आपको बिल्कुल ध्वस्त कर दूं और मैं बताऊं ये योग वो योग, ऐसा योग वैसा योग, इतना दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, दिक्कतें तो देगा, हेल्थ की दे सकता है थोड़ी, और थोड़ी नॉलेज की और उसकी दे सकता है। बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब आपके पास वो आ गया है 50 से 5, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। अब आप अपने बारे में बता सकते हो, इससे ज्यादा मुझे इसमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि कर्म आपके ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहे हैं आपके नंबर मिलने से। बाकी आप बताइए। भैया इसमें आपने कई चीजें बिल्कुल सही बताई हैं, पर जैसे जो आपने पहला बोला कि जो है वो अपने ज्ञान का यूज नहीं कर पा रहे होंगे या जिस उस फील्ड में नहीं होंगे जिस फील्ड की एजुकेशन ली होगी। नहीं, मैंने आपसे बोला जैसे कि कोई व्यक्ति है 50 सीढ़ी चलने के लिए ईश्वर ने उसको अपॉइंट किया है कि सफलता की इसको 50 सीढ़ी चढ़नी है, और वो व्यक्ति 20 पे ही फंसा हुआ है।
उसकी देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो 20 पे ही घुस है, तो ये बात उसके लिए ये बोल सकता है हाँ यार मैं सफल तो हूं, मैं मुझे वो चीज मिली है। एक वो होता है यार मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं तो और बड़े के लिए बना हूं, तो ये वो वहां दिक्कत देगा ये। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना तो चाह रहा था हाँ जी, कि हाँ, मैंने इसीलिए उस बात को और डिफाइन किया कि अगर मैं मान लो ईश्वर ने मुझे 100 सीढ़ी सफलता की चढ़ने के लिए भेजा है और मैं 10 या 20 में फंसा हुआ हूं, तो मैं अच्छी पोजीशन में हूं कि बुरी, आप बताएं? बुरी, क्योंकि मुझे 100 के लिए भेजा गया है। अब मैं जिस तरह के नंबर देख रहा हूं, मैं इतनी इतनी बुराइयां करता हूं और इतनी बुराई कर ही नहीं पा रहा हूं, सोचो आप। और भैया जैसे एक आप इसमें में कहा कि जो है हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है वो लेडीज रिलेटेड हो सकती है, पर अगर ये किसी जेंट्स का नंबर हुआ तो, मेल का नंबर है तो? नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि लेडीज संबंधी अगर ये किसी लेडीज का नंबर है तो अच्छा, ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, और ओके, जेंट्स का है तो कम इम्पैक्ट करेगा। और अगर उसका मूलांक और भाग्यांक 1 और 6 का हुआ तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी लेडीज को। नहीं अगर है, लेडीज है नहीं और लेडीज तो उसका, नहीं है। हाँ नहीं, मैंने आपको वो फ्रीक्वेंसी हाँ, बताई कि अगर लेडीज हाँ, हाँ, है और उसका हाँ, मूलांक सूर्य का या शुक्र का है मूलांक भाग्यांक, तो हम्म, दिक्कत और बढ़ तो जाएगी। और नहीं है हम्म, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, उसके पीछे इम्पैक्ट है। 1 नंबर और 6 नंबर क्या है, इसको समझना पड़ेगा। 1 नंबर है सूर्य और 6 नंबर है उसकी अंक ज्योतिष की कहानी के हिसाब से उठाएं तो रानी, महारानी नहीं, रानी, रानी। और हम्म, जब अगर हम लोग ने पिक्चरें देखी होंगी पद्मावत, तो जहां प्यार मोहब्बत सेकंड मैरिज होती है या प्यार होता है तो वहां पे कलह बहुत होती है, उठा पटक बहुत होती है। हम्म, आप समझ रहे हैं? तो ये इम्पैक्ट आएगा। मैंने क्योंकि वो इसलिए आपको बताया क्योंकि मुझे अभी ना तो उस व्यक्ति का सीएन पता, ना डीएन पता, ना कुछ भी नहीं पता, लेकिन नंबर अच्छा है, मैं ज्यादा कमी मैं नहीं आपको निकाल पाया। मैं आपको सीएनडीएन बता सकती हूँ क्या अभी? क्या कोई हम्म, मतलब नहीं है, फिर मतलब क्या मोबाइल एनालिसिस करने का? जी, ठीक ठीक, फिर एक्चुअल में जब मैं पूछूंगा तो फिर सीएन डीएन थोड़ी पूछूंगा, फिर तो मैं 3 रिपोर्ट बनाऊंगा ना, जी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका पंचांग क्या है, तिथि क्या है, वार क्या है, योग क्या है, करण क्या है। फिर मैं तो फिर अगर मैं डीप जाऊंगा तो फिर मैं फुल करूंगा ना, फिर मैं आधी पे रुकूंगा थोड़ी। नहीं भैया फिर और तो आपने बताइए। जो बताया है वो 90% तो सही है, बस मुझे यही तो चाहिए अपने ग्रुप के लिए, 90% सही है जी। और क्या चाहिए आप बताइए। ईश्वर अगर अगर हर बैटिंग में हमसे 100 पे 100 रन बनवाए या 90 रन बनवाए तो ये बुरा है? अरे कभी कभी 0 पे भी आउट हो जाएंगे तब भी एवरेज बहुत अच्छा होगा ना। ऐसा तो ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ही नहीं है जो, सचिन तेंदुलकर भी 0 में कई बार आउट हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बढ़िया। अगर क्रिकेट का भगवान माना जाता है तो वो माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका एवरेज, उसके स्कोर इतने स्ट्रांग है। आज तक की रेटिंग बताए, कोई बहन बताएगी मेरी? चौथे दिन की रेटिंग है, भैया कोई आप बहन? आवाज कट गई। 95% से ऊपर पहुंच गए हैं। 4 दिन की रेटिंग है, चारों में अगर 95 रन बना रहा हूं तो कहीं से कम बना रहा हूं। मैया रानी कितनी कृपा बरसा रही है हम लोगों पे, सोच के देखिए। 4 अलग अलग लोग, चारों की अलग अलग एनालिसिस, और उसमें से कई लोग मुझे 90 95 100 नंबर दे रहे हैं आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से, तो ये कम है? बताइए। मैया रानी के इससे ज्यादा कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये एक साइंस है, मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूं। इस साइंस को मैं समझ रहा हूं, जिस दिन आप समझेंगे तो आप भी यही करेंगे। बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाहता हूं? नंबर बोलते हैं, उनको हम लोगों को फील करना है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, बताते हैं। अब आपके जो ये पहला वाला नंबर था, मुझे देख के समझ में आ गया ये व्यक्ति एक लेवल का व्यक्ति है, बढ़िया पोजीशन होगी, बढ़िया कमा रहा होगा। अगर आप जेंट्स है, लेडीज है तो अलग लेवल पे मान लें। आप बताइए पोजीशन अच्छी है बुरी है, आप बताइए। भैया बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है,
पर वो एक अभी अलग जो बात है। पोजीशन अच्छी अभी बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, मैं अच्छा एक बात बताइए, कल मेरी एनालिसिस में आप थे? हाँ जी, परसों थे? हाँ जी। कैसे मैंने बुराइयों की लड़ी लगाई थी? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसमें तो कुछ पॉजिटिव नजर ही नहीं आ रहा था, निकल कर ही नहीं आ रहा था। हाँ, कल मुझसे कोई कह रहा था हर नंबर खराब होता है क्या? तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, अगर हर नंबर खराब होता तो आज भी मैं लड़ी लगा देता। मैं नहीं लगा पाया, और तब तो मैं बिल्कुल ब्रेक हो गया जब इन्होंने दूसरा नंबर दिखाया। हुकुम का इक्का किसी के पास आ जाए पावन पत्तों में, तो यानी उसकी किस्मत टॉप ग्रेड पे है। तो ये दूसरा नंबर जो इनका है वो हुकुम का इक्का था, जो मैं पेड कंसल्टेंसी में 10-15 दे के लोग इस नंबर को खरीदते हैं। 8,000, 10,000, 15,000, भैया 20,000। भैया ये नंबर मैंने 500 रुपए में लिया था। मुझे पता है। मैं यही आपके इस मैसेज से मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, लोगों को ये नंबर जो इनके पास है, जो भी नंबर है, वो 10-20 हजार में नहीं मिलेगा। आज मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं 10-20 हजार में भी नंबर मिल रहा हो, 50 हजार में नंबर मिल रहा हो, मत आप बस नंबर दिलाओ, मुझे कहां से खरीदना है, मैं लेने को तैयार हूं, और मैं नहीं दिला पा रहा हूं। और ये नंबर 500 में मिला है। कैसे मिला है? कुछ तो कर्म है, भले इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के, कुछ तो हैं। पहले वाला नंबर भी इतना मैं निगेटिव नहीं कर पाया, आगे का भी अब तो बिल्कुल सेटअप। तो मेरी एक सलाह है प्रीति जी आपसे, ये जिनका भी ये नंबर है, आप जी सबसे सर। पहले एक काम करें, कोशिश करें इसके जो पहला वाला नंबर है इसको बैक कर दें अगले कुछ समय में, हाँ 2, 4, 6 महीने, 1 साल में कोशिश करें कि वो पहले दूसरे वाले नंबर को पूरी तरह अपना ले, और ठीक पहला है। वाला नंबर पहले एक सिम में डाल के कहीं और रख के फॉरवर्डिंग लगा लें, और फिर आगे धीरे धीरे वो नंबर खत्म ही कर दें। ठीक। समझ गए? तो जो फुल एनर्जी आपको मिलेगी वो दूसरे नंबर की मिलने लगेगी। ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, तो आपने आज मुझे 100% में क्या रेटिंग दी इस एनालिसिस को? आवाज कट गई। 90 to 95% बिल्कुल सही था भैया। 90 to 95% मैं वेट कर रहा हूं ऐसे लोगों का जो मेरी लेवल 2 में आएंगे और मेरी रेटिंग खराब करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं। ऐसा भी तो होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आए कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं 0 नंबर देता हूं। मैं स्वागत करता हूं ऐसे लोगों का। एवरेज नहीं खराब होगा तो मैं अपने को सुधारूंगा कैसे, रिसर्च कैसे करूंगा? मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, मैं एक रिसर्चर हूं। और रिसर्च को क्या चाहिए? रिसर्च करने वाले को उसको चाहिए कि उसकी रिसर्च कोई बिगाड़े आके, और फिर वो और रिसर्च करे। तो अब ये ना करना कि अगली बार से बोल देना और 90% और कहो कि लो आपको 20% दिए। ऐसा नहीं करना, सच सच पे काम करना है। तो 4 दिन की रेटिंग, पहले दिन की 100, दूसरे की 90, ऐसे ही तो थी, तीसरे की याद नहीं है, आप लोग नोट करते रहा करो, मैं पूछूंगा अगली बार। ये मेरा काम नहीं है, इस ग्रुप का काम है। देखिए ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कारण समझिए। जब आप ये रेटिंग अपने अंदर फील करोगे ना, तो आपके अंदर एक चीज आएगी, श्रीम भाई कर सकते हैं तो मैं भी नहीं, मैं भी। और ये फीलिंग तब आएगी जब आप मेरे बिलीफ सिस्टम पे अपना बिलीफ सिस्टम जोड़ दोगे। ठीक है रसूल भाई, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपको लेवल 2 के लिए टीम सेलेक्ट करनी है, और मैं लेवल 2 के अतिरिक्त किसी की भी एनालिसिस नहीं करूंगा। लेवल 1 वाले सिर्फ यहां आएंगे और वीडियो को एक इंफॉर्मेशन की तरह अटेंड करेंगे। लेवल 2 वाले, हाँ लेवल 1 वाले लेवल 2 में जा सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं रसूल जी, अभय जी, कृष्णा सर, अर्चना बहन, कल्पना जी, प्रीति जी, और जितने भी ये पारो बहन, जितने भी एक्टिव लोग हैं, बस इन्हीं के साथ मिलकर बनाऊंगा। और उनके लिए कंडीशंस हैं कि भाई आप कम से कम 5-10 लोगों को आप फ्री के में एजुकेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे,
अपने आप को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बना। अब कोई व्यक्ति आ रहा है, टाइम देना नहीं है, उसका लक्ष्य वही है कि उसको परचून की दुकान में बैठना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको ही तो आगे बढ़ा सकते हैं ना, जो अभिमन्यु की तरह, अर्जुन की तरह धनुष बाण उठा ले कि बताओ भैया किधर घुमा के चलाना है, तीर कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है। अर्जुन गए थे और वो बोलते भैया हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। बताओ, वो दे दो हमें जड़ी बूटी जिससे हम वो बन जाए, वो ब्रह्मास्त्र हमारे पास आ जाए। ये नहीं है, आई एम सॉरी, हमें नहीं मिली तो तुम्हें कहां से मिल जाएगी? तो उसके लिए आपको रेगुलर आना पड़ेगा, सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, फ्री में है, मैं तो पैसा ले ही नहीं रहा हूं। एक भी व्यक्ति मुझसे बोल दे आके कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे मैंने एक चवन्नी ली है। आज प्रीति मैंने आपसे कोई पैसा लिया एनालिसिस में? नहीं भाई। पक्का ना? हाँ जी भाई। चलिए चलिए, धन्यवाद। प्रीति जी नहीं कह सकती तो आप में भी कई लोग, लेकिन करूंगा सिर्फ उन लोगों की। आज प्रीति जी की उठाई थी क्योंकि ये लेवल 2 में है। प्रीति जी मेरे रेगुलर क्या कहते हैं, वीडियोस देखती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, मेहनत कर रही हैं। 5 या 10 लोगों को इन्होंने अवेयर किया है। कितने लोगों को किया है प्रीति जी? नहीं किया है तो कर दीजिए। नहीं भाई, किया है मैंने। कितने लोगों को? 5 लोग ऐड हो चुके हैं और मेरी बातें चल रही हैं भाई अभी। कुछ लोग जो हाँ, है वो बस ना वो क्लास नहीं अटेंड करना चाह रहे। ऐसा नहीं चलेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों लोगों में क्या आपको 15 लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी रिसर्च में मदद कर पाए? ऐसा नहीं नहीं होता। हाँ। वो देखिए, वो सीखेगा तभी तो उसका पुण्य मिलेगा। मैं आपको सिखा रहा हूं तभी तो इसका पुण्य मुझे मिल रहा है। बिना मुंह चलाए क्या किसी का बिना खाना खाए पेट भरता है? पेट भर जाए, मुंह नहीं चलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो उसका एक इलाज होता है, नाक में नली पड़ती है। भैया वो मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी। सभी का थैंक यू सो मच। आज पर 8:33 हो चुका है, करीबन 2 घंटे पार हो चुके हैं, और इससे ज्यादा मैं अपनी बहनों को नहीं रोक सकता क्योंकि खाना बनाना है, सबको खिलाना है। तो आई एम सॉरी, मुझे अपनी बात रोकनी होगी ना, तो इन्हीं के घर वाले मुझे पकड़ के मारेंगे कि तुम हम खाना बनाओ। खाना कौन बनाएगा? तो पहले बना जाया करो घर आके, फांसे रहते हो, हटने भी नहीं देते हो। तो आप लोग जाइए, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाइए और ईश्वर का नाम लीजिए। खाना बनाते समय ईश्वर का नाम लेते रहा करें, ऐसा कहा जाता है। तो गाने लगा लिया करें जब भी खाना बनाया करें, और ऐसा कोई महान संत कहता है तो आप कर सकते हैं, उसका लाभ मिलता है। घर पूरे घर को पॉजिटिविटी मिलती है। तो खाना बनाते समय आप भगवान का म्यूजिक लगा लें, क्योंकि वो खाना जाएगा हम लोग के अंदर, ठीक है ना? उसको एनर्जी दे दीजिए खाने को भी। तो आशा करता हूं आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में, रजत खासकर भाई, नए लोग? जी रजत भाई, अभी हमने जो ये पहले नंबर की जो एनालिसिस की, अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सी इनका जो प्लेसमेंट है वो क्या है। अगर यही नंबर अलग प्लेसमेंट से आएंगे तो भी वही इफेक्ट देंगे? इसका देखिए, मतलब ये है कि नंबर इसका की मतलब प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है बिल्कुल सिंपल सा कि आपको ऐसे 10 से 15 एनालिसिस खुद करनी पड़ेंगी। जिस समय आप अपने नंबर बताओगे तो उस समय आपको अपने नंबर की प्लेसमेंट पता होंगी। मैं 15 लोग क्यों बोल रहा हूं बार बार, ठीक है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस समय आपका नंबर आएगा और आप अपना नंबर बताओगी तो आप मेरे मुंह से जो बातें निकलेंगी उसको 1-2 बार आप जब सुनोगे तो आपको प्लेसमेंट का भी आइडिया होगा। मेरी मजबूरी है, मैं ऑनलाइन किसी का नहीं, नंबर रिवील नहीं कर सकता। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी इस नंबर में जो नंबर की प्लेसमेंट है, अभी यही नंबर मतलब 3 नंबर 3 बार, 1 नंबर 3 बार, 6 नंबर 1 बार, ये जो नंबर्स आए हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाए तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी? पूरी ओके, हाँ वही पूरी पूछना था धज्जियां उड़ मुझे। जाएंगी, पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी। अच्छा, ये इसका लेवल मतलब ये 3 की होता है बात। कि नंबर की प्लेसमेंट ही मोबाइल नंबर का एनालिसिस करने के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी के लास्ट में अगर 7 नंबर लगा हुआ है तो क्या होगा?
मेरे पास है ऐसा एक नंबर जिसके नंबर हाँ, में 7777 है, और तो उसका क्या चल मुझे रहा है ये आप मुझे ये पता है। बताओ, आप 3 नंबर तो 7 आपने बहुत दूर बता दिए, 7 नंबर अगर आखिरी में है, 7 की एनर्जी है, तो आप मुझे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दो, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज तक आप अपने आप को, जो आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सेटल कर पाए? हाँ या ना? नहीं। खत्म, विकेट गिर गया आपका। यही तो बताना है। 7 नंबर क्या करता है? 7 नंबर अगर इनबैलेंस हो जाता है तो आपको भटकाता है, ठोकले दिलाता है, उठा पटक कर आता है, जो आप कर रहे हो अभी तक। आप हमारे साथ होते ही ना, अगर वो 7 नंबर ना होता तो। आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप 2 लाख से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होते, आपके अंदर वो ऊर्जा है। अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम पर जिस दिन आप 2 लाख से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होगे, तो आप क्या मुझे 2 घंटा दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात करता हूं। 7 नंबर, यही तो प्रैक्टिकल सीखना है अभी। 7 नंबर बहुत दमदार है, लेकिन बहुत खराब भी है। 7 नंबर हीरो बना सकता है और जीरो भी कर सकता है। हर नंबर हीरो बना सकता है, जीरो कर सकता है। जिस समय आप हमारा एडवांस लेवल पे जाओगे, उसके बाद जब कम से कम 100 नंबर एनालिसिस करोगे मेरे साथ बैठ के, तब ऐसे बोलोगे आके जैसे ईश्वर मुझे बुलवा रहा है। 15 नंबर मैं क्यों बोल रहा हूं, सबको क्यों बोल रहा हूं, तो शायद मेरी बात आप समझ गए हो। मैं चाह के भी आपको प्लेसमेंट नहीं बता सकता। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। आप समझ गए? आज प्रीति जी ने अगर किसी का नंबर बताया है, वो सेफ है। मैंने पूरी बातें भी कर ली, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, किसी को ये भी नहीं पता है कि मैं किस नंबर की बात कर रहा था। और आज के जितने गुरु हैं वो बहुत महान है। आप किसी का वीडियो उठाओ, खुले मंच में कहते हैं बताओ नंबर बताओ, मैं बता रहा हूं, और धज्जियां उड़ाते हैं और सोचते हैं बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। पहले को गुरु पता, वो जो होते थे गुरु मंत्र पता है कहां देते थे? पल्लू डालते थे और कान में फूंकते थे, सुनो ये है तुम्हारा मंत्र। पुरानी सभ्यता उठाइए, ये नहीं यूट्यूब में डाल दो भी नंबर, हाँ हम बताएंगे आपका नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, और वहीं धज्जियां उड़ाएंगे और 4 लोग कहेंगे अरे वाह मजा आ गया, और बाद में पता चला वो उन्हीं के प्लांटेड लोग हैं। दुनिया मेरा इस वीडियो देखने के बाद माने अथवा ना माने, लेकिन आप जितने लोग हैं जो मेरे साथ कम से कम 1 से 2 साल से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि ये एक भी प्लांटेड लोग नहीं है। ना कृष्णा सर, ना रसूल जी, ना प्रीति जी, और मैंने इनसे कभी बात करके कुछ प्लांट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग 1-2 साल से साथ हैं। हम लोग सबकी अच्छाई और बुराई जानते हैं। नए लोग को प्लांट किया जा सकता है, पुराने लोग को नहीं किया जा सकता। कोई भी नया व्यक्ति जो कोई सवाल पूछना चाहे, हमारे बीच में एक भाई है, आज मैंने उनकी पहली ही बार उनका फेस देख रहा हूं, त्रिपति जी। मैं स्वागत करता हूं माई 639 फैमिली में। आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस ग्रुप में? नहीं सर, मैं 2-3 दिन से हूँ। अच्छा, कैसा लगा इस ग्रुप की एनर्जी? पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल? ठीक लग रहा है गुरु, अच्छा लग रहा है। नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्यों नुकसान होता है? अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ सर। अरे वाह, बधाई हो। हिंदी समझ में आती है? हाँ आती है सर। चलिए चलिए, बेस्ट विशेष। मेरे सारे वीडियो देखिए, और मैं प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा। सारे वीडियो देखिए, उससे कुछ सीखिए, और अगर लेवल 2 में जाना चाहें तो आपका स्वागत भविष्य में हम करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं कोई सर, मन हम में जाएंगे। सवाल? नहीं कोई नहीं मन में सवाल? अब आपका वीडियो ये अनिल सर के माध्यम से देख रहा हूँ ना। हाँ, नहीं नहीं, कोई मन में कोई सवाल आपके? नहीं अभी सवाल तो नहीं है, एक नंबर है, मैं कॉल मैसेज करूंगा उसको भी थोड़ा। नियम मेरे नियम के विरुद्ध है। हम जिस दिन आप मेरे लेवल 2 पे आ जाएंगे, उस दिन मैं आपका नंबर देखने लगूंगा।
ठीक है, देखिए ठीक अब है। देखिए आज ही आपने आज सुना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि हाँ, हम सिर्फ उसी का नंबर देख सकते हैं जो मेरी फैमिली में हो। ठीक है, ठीक है। तो पहले अपने आप को मेंटेन कीजिए, लेवल 2 में आइए, तब तक सीखिए, और ईश्वर चाहेगा तो आप लेवल 2 में आएंगे और अब मैं आपका नंबर एनालिसिस करूंगा। ठीक है रसूल भाई? ठीक है, जी बिल्कुल। रसूल भाई ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आशा करता हूं 1 मिनट के लिए सब लोग ईश्वर का ध्यान करेंगे और एंड करते हैं, टाइम ओवर हो गया। जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु, आज की इस सेशन के लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं आप हम सबको ऊर्जा दें जिससे हम लोग लोगों की मदद कर पाए। सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। सभी प्रणाम सदस्यों को भैया। सादर प्रणाम। प्रणाम भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अरे प्रणाम भाई। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए पहले। चलो मैं कर रहा हूं।